गुरु परंपरा बर्हापीडं नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं विवृतवासः कनककोपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवीनरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः राधा करावचितपल्लववल्लरीकी राधा पदङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशमुखरमत्तखगावलीकी राधा विहार विपिने रमतां मनो मे श्रीमद्भागवतं नौमि यश्चैकस्य प्रसादतः अज्ञतान् विजानाति हि सर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममीशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजुगं च स्वजनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः चैतन्यचन्द्रचरितामृतशुद्धसिन्धु वृन्दावनीयं सुरसोर्मिसमो निमग्नः ये वै जगन्निजगुणैः तान् वैष्णवश्च हरिपरान् नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फ्लैश जला दो इसका फ्लैश जला दो। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री किशोर किशोरी जी की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। अस्तु श्रीमान महाप्रभुर असीम अनुकंपाय আমরা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত কথা আস্বাদন করছি। আদ্য श्री चैतन्य चरितामृत कथा है। आज इसका फ्लैश लाइट जलाओ ना। आज जो है श्रीमान महाप्रभु रथ के सामने नृत्य किए। पिछले दिन श्रीमान महाप्रभु के जो चरित्र है उसमें हमने आस्वादन करते हुए श्रवण किया कि श्रीमान महाप्रभु पूर्व दिन गुंडीचा का मार्जन किए और गुंडीचा का मार्जन करते हुए अनेकों भक्तों के संग वह लीला रस का स्वादन करते हुए अनेकों लीला किए। जहाँ श्रीमान महाप्रभु अनेकों भक्तों के साथ जब गुंडीचा का मार्जन किया और इतने सारे भक्त हुए, समस्त भक्तगणों के साथ श्रीमन महाप्रभु बहुत सुंदर से गुंडीचा का मार्जन किया, समस्त मंदिर का मार्जन किया और उसके पश्चात में सभी मिलकर के भोजन किए और भोजन का आनंद भी बड़े आनंद के साथ भोजन लीला हुआ
श्रीमान महाप्रभु मुस्कुराते हुए सबके साथ बड़े मीठी मीठी शब्दों से वार्तालाप करने लगे। और श्रीमान महाप्रभु की उस समय की जो अवस्था और दिव्य दर्शन हुए कि श्री मुख का जो कांति श्रीमान महाप्रभु के, वो क्षण क्षण मानो करोड़ों पूर्णमासी की चंद्रमा को भी लज्जित कर रही थी। वह इतने सुंदर उनकी शोभा थे। श्री कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं, श्रीमुखो सुंदर कांति बाढ़े शाने शाने कोटि भक्तो नेत्र भृंगो करे मधुपाने। आह, क्या दिव्य श्रीमान महाप्रभु के वहां श्री मुखार वृंद है कि कोटि भक्त के नेत्र, और वो ऐसे वैसे कोई नेत्र भृंग भक्त नहीं है, सब भृंग है। और श्रीमान महाप्रभु के जो मुखार वृंद है और जो नेत्र है वह मानो मधु है। और भृंग अर्थात जो भृंग होते हैं वह निरंतर मधु का तलाश में रहते, मधु उनको चाहिए। तो वह उस मधु का जो पान है श्रीमान महाप्रभु को भक्त लोग देखते रहेंगे, क्या दिव्य है। और देखे तो ऐसे कि नजर ना हटे। जैसे भृंग होता है, वो पद्म की जो राग है उसमें जो मधु है उसको पान करते उन्मत्त होकर के वहीं पे सो जाता है, जो भृंग होता है। और इस प्रकार के तो श्रीमान महाप्रभु के वहाँ श्री दिव्य मुखार वृंद का जो मधु है वहाँ दर्शन करते हुए भक्तों, करोड़ों भक्तों जो है वहाँ भाव विभोर हो गए और श्रीमान महाप्रभु के और देखते ही रह गए। और बोले कि यह प्यास नहीं मिटता। बोले महाप्रभु को जब जितना देखो प्यास नहीं बुझता। वो प्यास बुझने वाले है ही नहीं, वो बढ़ाने वाले। और भजन का भी वही दशा है। जो भजन करेगा, जो सही में हरिनाम करेगा, उसका कभी उत्कंठा कम हो ही नहीं सकता। उत्कंठा हमेशा बढ़ता है भक्तों का। अगर किसी से हमारा प्रेम है, किसी वस्तु से प्रेम हो सकता है, चाहे जागतिक प्रेम भले ही हो, पर उदाहरण के तौर पे दिखा जाए कि जागतिक किसी भी वस्तु पर प्रेम होने पर उसकी चाहने की उत्कंठा धीरे धीरे बढ़ती है, घटती थोड़े है। और भी अच्छे क्वालिटी चाहिए होता है, फिर उसमें और भी हम ढूंढते हैं कि भाई क्या फायदा है इसमें। तो श्रीमान महाप्रभु का वो जो दर्शन है वहां देख करके भक्तों का हृदय जो है वहां शांत नहीं होता। तो कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं, भाई जितने भी पिए उतना ही तृष्णा बढ़ते जाए। अब ऐसे वैसे कोई भृंग नहीं है ये, लौकिक जगत की भाले उदाहरण तो दे दिए, पर श्रीमान महाप्रभु के जो भक्त है वहां कोई साधारण भृंग नहीं है कि पद्म की मधु को पान करने के बाद थोड़े में ही संतुष्ट होकर के वहीं पे सो जाएंगे। बोले ऐसे भृंग है भाई जिन लोगों का कभी तृष्णा मिटता ही नहीं है। वैसे कोई भृंग जगत में है कि जिसका तृष्णा ना मिटता हो। बोले ऐसे पान करे तो उनका तृष्णा ही नहीं मिट रहा और तृष्णा और भी बढ़ते जाए। इसीलिए सभी जितने भी बड़े बड़े महात्मा संत ने कहा कि यहाँ प्रेम का दशा है। जो भक्त भगवान से अगर प्रेम करते हैं, संबंध बना लेता है, तो जो प्यास है वो बढ़ते जाता है, उनकी पाने को इच्छा निरंतर बढ़ते जाते, घटता नहीं है। तो कहा कि भाई मुखाम्बुज छाड़ी नेत्र ना जाए अंतरा। बोले मुख, कोई तो श्री मुखारविंद को देखे और कोई तो श्री नेत्र को देखे। अब कोई नेत्र को देखे तो नेत्र को ही देखते रह जाए, और कोई मुख का पद्म सदृश मुखार वृंद को देख करके भक्त भी व्याकुल होकर के श्रीमान महाप्रभु सब कुछ भूल करके श्रीमान महाप्रभु के श्री मुखार वृंद का दर्शन कर रहे हैं। तो कहे कि भाई यहाँ श्रीमान महाप्रभु का जो दिव्य दर्शन है
वहाँ भक्तों का आनंद दे रहा है, श्रीमान महाप्रभु को देख रहे हैं। और वहाँ जब सब कुछ हो गया, सब भक्तों को पता है कि अगले दिन रथ यात्रा होगा, तो सभी लोग कहे ठीक है, आज रात्रि का जो दिन है वहाँ ऐसे हम हरि संकीर्तन करते हुए बिताएंगे। श्री कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं, भाई मैं कितना अभी वर्णन करूं, मैं तो संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं, ऐसे संक्षेप में होता नहीं है। श्रीमन महाप्रभु की एक एक दिन का जो लीला है, अगर उनकी दिनचर्या लिखने जाएंगे ऐसे हजारों चैतन्य चरितामृत हो जाएगा। अगर उनकी पूरा दिनचर्या अगर एक एक दिन का लिखा जाए, क्या क्या अद्भुत लीला हुए हैं। और वहाँ श्री कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मेरे ग्रंथों का इतना बड़ा विस्तार हो जाएगा कि मैं उसका समर्पण नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। और संक्षेप में वहाँ गुंडिचा मार्जन को कह करके श्री आचार्य पाद रथ यात्रा की जो प्रसंग है उसको कहने जाते। श्री कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं, सजियात कृष्ण चैतन्य श्रीरथाग्रिनरतयः जेनासीत् जगतां चित्रं जगन्नाथ विस्मितः। श्री आचार्यपाद लिख रहे हैं कि श्री रथ अग्र अतः श्री जगन्नाथ जी के रथ के अग्र में यहाँ ननरतः जिन्होंने नृत्य किया, साजियात वहाँ जो श्री कृष्ण चैतन्य है, साजियात श्री कृष्ण चैतन्य, वहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जय हो। जियात जयनाथ सित जगताम चित्रम जगन्नाथ विस्मितः। कि बोले उनकी जो नृत्य ये ना सित, वही उनकी नृत्य को देख करके कोई ऐसे वैसे लोग तो मोहित हुए ही है। बोले समस्त जगत तो ऐसे ही मोहित हो चुके हैं, विस्मित हो गए। और साक्षात जगन्नाथ भी केवल जगत का लोग नहीं है, जगन्नाथ ओपी विस्मितः, श्री जगन्नाथ भगवान भी विस्मित हो गए कि महाप्रभु का यह दिव्य नृत्य वाह। तो श्री कविराज गोस्वामी पहले श्लोक में उसी का विस्तार कर रहे, किस प्रकार से श्रीमान महाप्रभु ने स्वभक्त सपरिवार के साथ यह जगन्नाथ जी के साथ जो सामने नृत्य किया, वह लीला का वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमान महाप्रभु के जो यह लीला है वो परम मोहन लीला है। पहले श्री कविराज गोस्वामी पाद एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व रहे इनका कि श्री चैतन्य चरितामृत की हर अध्याय में श्रीमन महाप्रभु और श्री अद्वैत चंद्र श्वेत नित्यानंद प्रभु उन सबका पहले जयकार लगाया है। तो ऐसा कोई आपको ग्रंथ नहीं मिलेगा जिनकी पहले में हर अध्याय में ही जयकारा लगा हुआ हो। आज तक ऐसा कोई ग्रंथ ही नहीं है। देखो महाप्रभु के जितने भी पार्षद हुए उन्होंने लगाया है, पर उससे पहले बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, पर उनका पहले मंगलाचरण होता है और शेष में मंगलाचरण होता है। परंतु यहाँ श्रीमन महाप्रभु के जितने भी भक्त हुए उनकी ग्रंथ के हर अध्याय में ही मंगलाचरण है, पहले जयकारा लगाया है। चाहे कृष्णदास कविराज को देखे, चाहे वृंदावन दास ठाकुर को देखे, पहले और शेष में परिच्छेद के हर जगह में इनका जयकारा लगाया है। ये इनका विशेष गुण है कि बार बार स्मरण की है, बार बार भक्तों का जो है जयकारा लगाए, जिससे कि उनसे कृपा मिल जाए, उनकी एक कृपा बने रहे।
तो उस प्रकार से श्री कविराज गोसाई पाद वंदना करके वे कहते कि हे श्रोतागण आप सुनो, एक मन होकर के सुनो। श्री रथ यात्रा का जो नृत्य है और श्रीमन महाप्रभु की रथ का जो लीला है वो मोहन लीला है। श्रीमन महाप्रभु ने इस रथ यात्रा में जिस प्रकार से ब्रज में विलास किए थे, रास में विलास करने के समय श्रीमन महाप्रभु हार गोपियों के साथ में ही थे, इस प्रकार रथ यात्रा में भी श्रीमन महाप्रभु अनेक रूप में प्रकट हुए वहीं पे। और कहीं कोई इधर नृत्य कर रहा है तो कोई उधर भी कुछ लोगों के साथ नृत्य कर रहा है। श्री कविराज गोसाई पाद इसका विस्तार भी वर्णन किए हैं। तो देखे कि वो रथ यात्रा का दिन कैसे आरंभ हुआ। बोले रात्रि काल में उठ गए सब, प्रातः काल में नहीं उठे, बोले रात्रि काल में उठ गए सभी लोग। मतलब मानो कि 2 बजे से 2 बजे उठ गए हैं, कि प्रातः काल होते तो भाई 3 साढ़े 3 के 3:36 के बाद ही कह देते, कोई निशांत लीला तो तब चालू होता है। तो कहले रात्रि काल में उठे, मतलब पिछले दिन रात में उठ गए सब। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो रात 12 बजे के बाद दिन नहीं होता। जो भारत के नियम है, जो प्राचीन वैदिक नियम है, वहाँ पे जब तक सूर्यास्त उदय नहीं होता 1 घंटा 36 मिनट पहले उसको पूर्व दिन माना जाता है, उसके बाद एक दिन होता है। तो ये कहा आचार्य पद की रात्रि में उठा, मतलब पिछले दिन रात्रि में उठे। तो रात्रि काल में उठा और सब भक्त लोग कीर्तन करते हुए करे चलो स्नान करने चलते हैं। हाँ, तो आसन में बैठ करके जिनका जो नियम होता है वो करके चलो सब चलते स्नान करके। और सभी एक साथ जो है, कोई अकेला नहीं गए, गण संगे, हाँ सभी एक साथ में गए स्नान करने के लिए। स्नान करके पांडव विजय देखने के लिए सभी गमन किए। अब जगन्नाथ यात्रा कोइलो छड़ सिंहासन, आपनी प्रताप रुद्र लोइया पात्रगान, महाप्रभु गणे कराए विजय दर्शन। अब जगन्नाथ जी के जो यात्रा है, ब्याह छोड़ दिया, अभी आरंभ हो गया, सिंहासन में बैठ गए। अब यात्रा चालू हो रहा है और इधर से क्या हुआ, अपने गणों के साथ प्रताप रुद्र वे आए हैं और उनका भी इच्छा था कि श्रीमन महाप्रभु का एक बार मुझे दर्शन मिल जाए। वो तो इतने दिन से कभी मिले ही नहीं है। कितने बार बोले प्रताप रुद्र की प्रभु थोड़ा मिल लीजिए, सभी ने प्रार्थना किया, सभी ने, पर मिले ही नहीं श्रीमन महाप्रभु। अब मिलते तो कैसे मिलते, उनकी बेटा को रोज भेजता था कि उनके बेटा को महाप्रभु आलिंगन करते थे और फिर उनके अपना जो बेटा था वो लड़का जाते थे पिताजी के पास, फिर प्रताप रुद्र उनको आलिंगन करते थे। तो मतलब क्या एक अद्भुत है कि श्रीमान महाप्रभु को उनकी बेटे को आलिंगन किया तो वो हरे कृष्ण नाम कहने लगे, एकदम उन्मत्त सा हो गया, माना करंट स्पर्श हो गया। वो तो उसको तो दिव्य आनंद प्राप्ति हुआ। अब उसकी शरीर में जो प्रेम था, जैसे प्रताप रुद्र ने आलिंगन किया तो उसको भी प्रेमानुभव हुए। उनको लगा कि मेरा बेटा नहीं साक्षात श्रीमान महाप्रभु को आलिंगन कर रहा। तो महाप्रभु ने कहा कि भाई जो है तुम रोज आओ। महाप्रभु का भी बहाना था कि भाई ये रोज आएगा तो इसको हम आलिंगन करेंगे, नहीं प्रताप रुद्र को भी हमारा प्राप्त होगा कृपा और लोक निंदा भी नहीं होगा। तो बड़ा सुंदर तरीका से इस प्रकार से तो उनका रोज होता ही था। पर प्रताप रुद्र का इच्छा था कि साक्षात कभी हम दर्शन कर ले। तो वहां निकले दर्शन करने के हेतु और श्रीमन महाप्रभु के जो गण है वहां भी सब विजय दर्शन जो है करने के लिए निकले पड़े। आदित निताई आदि भक्तगण संगे भक्तगण सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। अब जो जगन्नाथ जी है वो गमन कर रहे हैं, है ना। अब वहाँ जो गमन करने के श्री जगन्नाथ भगवान की जय। अब गमन कर रहा है श्रीमन महाप्रभु भी अपने गणों के साथ सुखपूर्व को देख रहे हैं। अब बड़े आनंद भी हो रहा है, समस्त भक्तगण हैं और साथ में कौन है, अद्वैताचार्य है, निताय है, भाई कौन नहीं है, सभी लोग हैं।
और बलिष्ठ द्वैतागण ज्ञानो मत हाथी जगन्नाथ विजय कराए कोरी हाथा हाथी। मतलब वो जो खींचते हैं ना तो इधर उधर हाथा हाथी तो होता ही है, तो बोले ये हाथा हाथी चल रहा है और इधर से विजय भी हो रहा है। बोले कतक द्वैता करे स्कंद आलम्बन, कतक द्वैता करे पद्म चरण, कोति तटे बद्ध दूर स्थूल पट्ट डोरी, दुई दिके द्वैतागण उठाए तहा धरी। वो जो रथ जो खींचने वाले उनकी वर्णना कर रहे कि भाई कमर में कस के कपड़ा बांधे हुए कि भाई आप तो खींचना है, हाँ, और खींचेंगे। कोई और क्या करे, उठा करके अपने कान पे लग रहा है कि वे खींचेंगे, और कोई ऐसे भी पकड़ रहा है, और जिसका जो जैसे उनका हिम्मत हो रहा है, समर्थ है, उस प्रकार से कर रहा है। बोले भाई यहाँ दिव्य जो है बड़े आनंद हो रहा है, और रथ में आनंद तो है ही है। अब बोले देखो प्रभु पदा गाते तुली है खंड खंड, तुलासा उड़ी जाए है प्रचंड, विश्वम्भर जगन्नाथ के चलाइते पारे, आपने इच्छाएं चले कोरिते बिहार। अब जगन्नाथ जी को कौन खींच करके ले जा सकता है भाई? किसी का हिम्मत है वो खींच के ले जाए भाई? वो तो जब इनका चलने की इच्छा होगा तब चलेगा। अब क्या करेगा? बोले उच्च दृढ़ तुली सब बात स्थाने थाने, एक तुली हुई ते तराई तुलिया ने। अब श्रीमान महाप्रभु भी देख रहा है भाई, बड़ा आनंद हो रहा है, और जगन्नाथ जी तो भाई साक्षात वो जब चलेगा तब चलेगा, और नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। बोले आपने इच्छा चले कोरिते बिहारे, भाई अपना इच्छे से चलते, अपने इच्छे से विहार करते, उनको कोई रोक ठोक तो कर नहीं सकता कोई भी। प्रभु मणिमा कोरी ध्वनि, नानाबद्ध कोलाहले किछु ना सुनी। श्रीमान महाप्रभु मणिमा कर रहे बोल रहा है, और वही इतने शंख बज रहा है, मृदंग बज रहा है, करताल बज रहा है, झंप बज रहा है, हाँ, इतने सब कुछ की शब्द में कुछ सुनाए, किसी को कुछ दे नहीं रहा है। अब बड़े कोलाहल भी हो रहा है, लोग बोल रहे अरे खींचो खींचो, कोई कह रहा अरे इधर लाओ, इधर जोर से खींचो। अब यह कोलाहल में कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, इतने मतलब आवाज हो रहा है भाई, लाखों करोड़ों भक्त है सब, अब कोई दो चार लोग तो है नहीं, अब कोई आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा। अब प्रताप रुद्र जो है वह कहने लगे कि भाई हम आ गए हैं अपने गण को साथ, तो जगन्नाथ जी भी अब चलेगा, तो जो मार्ग है उसको तो परिच्छन्न करना है, मार्ग को तो झाड़ू लगाए कम से कम। तो वह सामने एकदम खड़ा हो गया, और जो स्वर्ण का सोने का जो झाड़ू होता है, जैसे हमारा होता है यहाँ पे क्या नारियल का झाड़ू, अब उनका क्या है सोने का, और सोने का एकदम वैसे फला का बना हुआ है, और उस सोने का जो झाड़ू था उससे वह जगन्नाथ जी जहाँ से चलेंगे वह मार्ग को भी झाड़ू लगाने लगे। अब ऐसे देखे कि भाई झाड़ू लगा रहे हैं, और जो एकदम सुगंध जो चंदन होता है, अरे डुप्लीकेट वाला नहीं बाजार के, एकदम पूरा ओरिजिनल, वह दिव्य जो सुगंध चंदन है, वह ऐसे कोई थोड़े बड़े जल बल मिशा करके हम लोग तो छिड़कते वैसा नहीं, अरे भर भर के खूब ले एकदम मार्ग पे छिड़कते छिड़कते ले जा रहे हैं। और इतना छिड़काया, और प्रताप रुद्र छिड़का रहे, महाप्रभु देख रहा है, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, जगन्नाथ जी तो और भी प्रसन्न है, ऊपर से देख रहा है भाई ये तो इतने बड़े राजा है और झाड़ू लगा रहा है। झाड़ू लगाने कौन लोगों के काम है भाई, बहुत नीच काम मानी जाती है लोग इसको, तो आज तो राजा झाड़ू लगा रहा है और चंदन भी छिड़क रहा है। तो जो है ना जगन्नाथ जी भी बड़े प्रसन्न हुए, बोले राजा जो है उत्तम होकर के भी तुच्छ सेवा कर रहा है, मतलब जो तुच्छ काम होता है, जो झाड़ू वगैरह लगाना तो तुच्छ काम है, लोग नीच कोटि के मानते हैं लोग। तो बोला यहाँ देखो आज यह काम कर रहा है, तो ये राजा का मन में जो है बड़े प्रेम है, तो बड़ा ये कृपा का पात्र है, इसको कृपा करना चाहिए, ये जगन्नाथ जी की कृपा का ही पात्र है। और महाप्रभु भी बड़े प्रसन्न, बड़े सुख मिला महाप्रभु को ये देख करके
कि प्रतापरुद्र जो है स्वयं जो है झाड़ू लगा रहा है और स्वयं यहाँ चंदन आदि को ऐसे छिड़क रहा है। अब रथ का जो साज धाज बनाए थे और यह जो प्रतापरुद्र ने किया सेवा, महाप्रभु ऐसे दर्शन नहीं देते इनको, पर इस सेवा से महाप्रभु एकदम पूर्ण प्रसन्न हुए, इनसे बड़े प्रसन्न हुए कि भाई एक राजा है। महाप्रभु उन्होंने कहा था कि इनका सब गुण है संपन्न, पर एक समस्या ये, इसके नाम के पीछे एक सील लगा हुआ है, ये राजा है। अब ये सील लगा हुआ है, इसके नाम पीछे जो टाइटल है इसके लिए मैं मिल नहीं सकता इससे, ये टाइटल के कारण, क्योंकि ये बड़े बड़े आदमी है, भाई मैं सन्यासी कहाँ जाऊंगा इसको मिलने के लिए। अब लोग निंदा करेंगे सन्यासी होकर के राजा से मिलता है, राजा का धन खाता है, सन्यासी तो भीख मांगा होता है। अब ये भीख मांगे खाएंगे, हम तो भिखारी आदमी हैं भाई, भीख मांगे हैं हम। अब इनसे भाई मिलने जाएंगे तो लोग सोचेंगे कोई कुछ ज्यादा नोट की चक्कर में जा रहा होगा, सन्यासी तो बाहर बांधते हो, अंदर अंदर नोट की व्यापार चल रहा है। तो महाप्रभु भी सोचे भाई ऐसा वैसा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि रक्षण भी करना है नियम। तो महाप्रभु गए नहीं इसलिए उनसे मिलने के लिए। तो यह बात है। तो महाप्रभु भाई ये एक ही कारण से उनसे मिलने नहीं गए। तो महाप्रभु ने कहा कि ये सब गुण से संपन्न है, पर ये नाम के पीछे बस थोड़ा सा राजा जो शब्द लगा है ये इसका दिक्कत कर रहा है। तो आज जब देखा श्रीमन महाप्रभु की ये ऐसे काम कर रहे हैं जो राजा को करना ही नहीं चाहिए, झाड़ू कौन लगाता है, देख करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये सचमुच एक कृपा के पात्र हैं, अब तो कृपा इनको मिलना ही चाहिए। मन मन में श्रीमन महाप्रभु ने उनको कृपा कर ही दिया। अब रथ का जो जितने रथ को सजाए थे ना, वो इतना दिव्य से सजाया रथ को, बोले नव हेममय रथ सुमेरु आकार, बोले रथ जो है सोने के भांति, हेम से युक्त, मतलब सोने से पूरा सजा दिए रथ को। सोने का जो चादर होता है, लकड़ी से तो बनता है, पर उसके ऊपर चादर जो है सोने का चढ़ा दिया है, एकदम सोने का। बोले सोने से प्लेट लगाते ना जैसे, वैसे भागवत में उसके गेट के सामने लगा हुआ है ना वैसे, पर वो सोने का है वैसे एकदम लगवा दिए कि प्लाईवुड के ऊपर लगाओ, एकदम देख रहा है हेममय। और कैसा है तो उसे सुमेरु पर्वत के जैसा है, एकदम सुमेरु, एकदम मतलब जिनका मेरु एकदम मध्य स्थान में जाता हो, सुमेरु के भांति। और बोले शत शतो सुचामर दर्पण उज्ज्वल, और जितने भी चामर है, व्यंजन हो रहा है, और उसका जो डंडा है वो सोने का है। हम लोग तो रूपा वाला है उसका, सब वो भी सोने का। अब सोने के जो चामर है, बोले एक दो ठो नहीं है, बोले 100 चामर है, ऐसे 100 चामर लेकर के ऐसे जगन्नाथ जी को सभी लोग हवा दे रहा है, ऐसे चामर व्यंजन हो रहा है। और ऊपर में जो ध्वज लगा हुआ है, अब बोले इतने सुंदर है, ऊपर पताका सोवे चादवा निर्मल, अरे निर्मल एकदम चकमका रहा है एकदम। घागरो किंकिणी बाजे घंटारो कणितो नाना चित्र पट्ट वस्त्रे रथ विभूषित। अब घागर बज रहा है, किंकिनी बज रहा है, घंटा बज रहा है, और क्या क्या नहीं बज रहा है। और भिन्न भिन्न जो चित्र है, और पट्ट वस्त्र, मानी ये जो वस्त्र होता है ऐसे, मतलब सुंदर एकदम चकमक चकमक वाले, और वो से पूरा सजा हुआ है रथ को पट्ट वस्त्र से। आओ क्या सुंदर एकदम सजाए हुए हैं। लीलाए चोड़िलो ईश्वर रथेर ऊपर, आर दुई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर। 5-10 दिन ईश्वर महालक्ष्मी हইয়া तार संगे क्रीड़ा कइल निवृत्ते बसिया। ताहार सम्मति लइया भक्त सुख दीते, रथे चढ़ी बाहिर हইল विहार करिते। अब जो है उनको अब विहार करने के लिए बाहर हो कि भाई विहारा वो करेंगे, पहले बैठा है उसका और भी विस्तारित लीला प्रसंग है होगा। भक्तों को कृपा करने के लिए जगन्नाथ जी कुछ दिन के जो है 5-10 दिन ईश्वर
महालक्ष्मी लो या तरसंग कीड़ा को लो निवृत्ति वैसे। और 5 दिन जो है वो 5-10 दिन ईश्वर जो है लीला करते श्रीमती के साथ, वो जो लक्ष्मी जी के साथ। तो उसके बाद भक्तों को दर्शन देने के लिए आते बाहर, तो बाहर दर्शन देने के लिए आए हैं और वह बहुत दिव्य जो रथ बना हुआ है उन पर उनको लिए, और भक्तों लोग तो बड़े आनंदित हो रहे हैं। लाखों करोड़ों भक्त और महाप्रभु के जितने भी उस समय पार्षद थे और सब उपस्थित भी है उस समय साक्षात। सूक्ष्म शेद वालू पथे पुलिनेर सम दुई दिके टोटा सब जैन वृंदावन। बोले भाई ये मानो कि वृंदावन की जैसे जो जमुना पुलिन में जो बालू रहता है वैसे सफेद सफेद बालू है, अरे लग रहा है कि मतलब वृंदावनी ऐसे। रथे चढ़ी जगन्नाथ कोरिल गमन दुई पार से देखी चले आनंदित मन। बोले रथ में आओ सब भक्त लोग खींचने लगे और जगन्नाथ जी भी भाई अपना मर्जी से चलते हैं। अब आपने मर्जी से जगन्नाथ जी भी चलना आरंभ किए। श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, सुभद्रा देवी की जय। अब देखो भाई चलना आरंभ किए। अब बोले कि जब भाई चलना जो आरंभ किए, स्वतंत्र ईश्वर है, आप उनको अपने हिसाब से चलते हैं, मदमत्त भाव करके चलते हैं। आओ देखो सब भक्तों का आनंदित हो रहा है और रथ खींच रहा है कौन लोग? बोले गौड़ सब रथ टाने कोरिया आनंदो सने शीघ्र चले रथ सने चले मंदो। अब जो गौड़ है यानी महाप्रभु के जितने भक्त हुए वह गौड़ हैं, तो वह सभी लोग यहाँ रथ को खींच रहे हैं और रथ को खींच रहे हैं। तो रथ तो कभी अपने हिसाब से वह जल्दी भागता है और कभी धीरे धीरे भी भागता है, अपनी इच्छा से वह स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से भागता है। और ईश्वर इच्छाएं चले ना चले करो बोले। मतलब ये क्या है कि श्री जगन्नाथ जी कैसे हैं, वो क्षण स्थिर होइया रहे टानी ले हो ना चले। अब जगन्नाथ जी ऐसे है कि बस अपने हिसाब से वो स्थिर हो जाता है। आप चाहे उसको जितने भी जोर लगा के क्यों ना खींचो वो चलता ही नहीं है। स्वतंत्र है तो आप खींचो तो भी नहीं चलता। इसीलिए श्री कविराज गोस्वामी बाद लिखते हैं कि भाई कितना भी खींच रहे हैं और नहीं चल रहा है, और जितना भी खींचो वो भी नहीं चलता। अब बोले कि भाई आप देखो कोई खींच भी नहीं रहा है तो भी चल रहा है। बस स्वतंत्र ईश्वर है, अपना हिसाब से चलता है। और जगत को किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है पर उनके तो अपने हिस्से से चलता है। छाई चले ना चले करो वाले। अब लोग कई लोग समझते कि मैं तो खींच करके खींच रहा हूँ जगन्नाथ जी को। भाई तुम नहीं खींच रहे हो, जगन्नाथ जी तुमको खिंचा रहा है। तुम्हारे में हिम्मत है नहीं कि तुम जगन्नाथ जी को खींच के ले जाओगे। अब तुम धागे को जितना भी चाहे तुम जोर से पकड़ो और जोर से खींचना भी चालू कर, वो हिलने वाले नहीं है। वो जगन्नाथ जी का कृपा है कि तुमको ले जा रहा है, कि बेचारा भक्त है, चलो वो उनको लगे कि वो खींच रहा है। पर ऐसा नहीं है, वो जब चाहता है तब चलते, नहीं चाहते तो नहीं चलते। अपना हिसाब है, स्वतंत्र है। अब इसीलिए कह रहा है श्रीमान महाप्रभु तो की ऐसे करके लीला करते भक्तों को आनंद देने के लिए। बड़े जब रथ खींचने पर भी नहीं आते लोगों को बड़ा आनंद होता है कि यार देखो साक्षात जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं, तभी नहीं चल रहा है। और फिर ये नहीं करेगा तो फिर जो है उनको भी विश्वास नहीं होगा। कभी लोग अरे ये तो हम ही लोग खींच के ले जा रहे हैं। अब जब इतने भी जोर लगा के खींचेगा तो लोगों को लगा अरे अद्भुत हो गया, साक्षात जगन्नाथ जी बैठे हैं। तो ये प्रभु का लीला भी आनंद देने के लिए भक्तों के। हाँ, श्रीमान महाप्रभु आपने समस्त परिजन और भक्तों को लेकर के श्री जगन्नाथ जी को आपने हस्त से माल्य चंदन इत्यादि पहना है श्री जगन्नाथ जी को कि तबे महाप्रभु सब लोइया भक्तगान सहस्ते पराइलो सबे माल्लो चंदन। सभी ने जगन्नाथ जी को सभी को
एकदम सुंदर करके जो माला चंदन आदि थे वह पहना। परमानंद पुरियार भारती ब्रह्मानंद श्रीहस्त चंदन पैया बोलिल आनंद। श्रीमान महाप्रभु इनको श्रीहस्त में चंदन दिए कि लो चंदन लगाओ। अब वो लोग भी बड़े आनंदित हुए। अद्वैत आचार्य और प्रभु नित्यानंद श्रीहस्त स्पर्श द्वार होइलो आनंद। कीर्तनिया गान दिलो माल्लो चंदन स्वरूप श्रीवास जहा दुई मुख्य जन। चारि संप्रदाय हईल 24 गायन दुई दुई मृदंग करी हईल 8 जन। कहा कि 4 संप्रदाय और 24 गायन है और सबके दुई दुई मृदंग है और 8 जन है। तबे महाप्रभु मने विचार करिया 4 संप्रदाय दिलो गायन बाटिया। महाप्रभु 4 संप्रदाय कर दिए, 4 संप्रदाय कर दिए कि भाई तुम लोग कीर्तन करो। नित्यानंद अद्वैत हरिदास वक्रेश्वरे 4 जने आज्ञा दिलो नृत्य करिबारे। अब इन 4 को श्रीमान महाप्रभु आज्ञा दिए कि जो तुम लोग जो है नृत्य करो। कौन कौन? श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, हरिदास और वक्रेश्वर पंडित कि आप लोग जो है नृत्य करिए। अब जो 4 संप्रदाय बना है, पहले जो संप्रदाय है प्रथम संप्रदाय को लो स्वरूप प्रदान। पहले संप्रदाय में स्वरूप को उनको प्रदान किए महाप्रभु और 5 जन जो लोग हैं उनको दिए पाली गान के लिए, मतलब पाली चलाने के लिए। प्रधान तो वही है और पाली देते ना वह उसके लिए दिए। दामोदर नारायण दत्त गोविंद राघव पंडित और श्री गोविंदानंद, ये 5 उनके गण में हैं। आदित्य करे नित्य करिवारे आज्ञा दिला, मतलब इनके गण में जो आदित्याचार्य को दिए कि आप नृत्य करो। श्रीवास प्रधानार संप्रदाय को लो गंगादास, हरिदास, श्रीमान शुभानंद, श्री राम पंडित ताहे नाचे नित्यानंद। अब इनके गण में श्री नित्यानंद प्रभु के साथ मिलकर के सभी लोग नृत्य कर रहा है। वासुदेव गोपीनाथ मुरारी जहा गाय मुकुंद प्रधान कोइलो आर संप्रदाय। श्रीकांत वल्लभ सेन आर 2 जन हरिदास ठाकुर तहा करेन नर्तन। गोविंद घोष प्रधान कोइलो आर संप्रदाय। हरिदास विष्णुदास राघव जहा गाय। माधव वासुदेव घोष 2 सहोदार नृत्य करें तहा पंडित वक्रेश्वर। अब इस प्रकार से सबको वर्णन करके दिए और सब नृत्य करना है। एक एक संप्रदाय में 1 जना और जो है 5 लोग हैं उनको पाली गा रहे और 1 प्रधान लोग है जो गायन कर रहा है। इस प्रकार से सुंदर करके वह कीर्तन भी चल रहा है। कुलीन ग्रामेरा कीर्तनिया समाज तहा नृत्य करें रामानंद सत्यराज। अब कुलीन ग्राम के जितने भी कीर्तनिया थे यहाँ उनके साथ में राय रामानंद जो वहाँ नृत्य कर रहा है। बोले भाई नृत्य का वो दृश्य ही कुछ अगर हृदय में आ जाए और देखने में बड़ा आनंद आता है। क्या दृश्य रहा होगा उस समय का। और श्रीमान महाप्रभु बंटन कर दिए और सब लोग नृत्य कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। और कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं भाई नृत्य करो श्रीमान महाप्रभु हर सबके साथ है। वही जो रास किया था यही पे हो रहा है कि सब गण के साथ महाप्रभु विद्यमान होकर के उनके साथ नृत्य करता। तो कभी एक रूप धरे तो कई 7 रूप धरे महाप्रभु। यहाँ पे बड़ा अद्भुत लीला की श्रीमान में, इसीलिए पहले कहा कि परम मोहन लीला है। और शांतिपुरेर आचार्य जो 1 संप्रदाय अच्युतानंद नाचे तथा आर सब गाय। अब शांतिपुर में अद्वैताचार्य का तो और भी चेला शिष्य वगैरह के है और उनके पुत्र मुख्य में अच्युतानंद है। अब उनके इतने भी और भी संप्रदाय तो अच्युतानंद वहां पे नाच रहे और सभी लोग गा भी रहे हैं। खंडेर संप्रदाय करे उन्नत्र कीर्तन नरहरि नाचे तहा श्री रघुनंदन। अब श्रीखंड के जो वैष्णव थे, अब श्रीखंड में रघुनंदन थे, नरहरि सरगाट थे, ये लोग थे। तो श्रीखंड से भी आने वाले जो वैष्णव है उनका भी और एक मंडली हो गया। अब ये लोग
अलग से कीर्तन कर रहे हैं वहीं पे ही कर रहे हैं, सब एक स्तर में अलग अलग बांट लिए। जगन्नाथेर आगे चारि संप्रदाय गाय, दुई पाशे दुई पाछे एक संप्रदाय, यानी दुई पाशे दो संप्रदाय, पीछे एक और एक संप्रदाय। अब इतने बंटन करके हुए मोट अलग अलग से बोले 7 संप्रदाय बाजे 14 मादल, जार ध्वनि सुनी वैष्णव होई लो पागल। मतलब इस प्रकार से महाप्रभु ने अलग अलग करके मोट 7 संप्रदाय को बंटन किया। और इससे क्या हुआ, बोले भाई ऐसे वैसे नहीं है, 14 जो मादल यानी मृदंग जो बाज रहा है, एक एक संप्रदाय में 2-2 मृदंग है। अब 14 मृदंग बाज रहे, बोले इतने सुंदर लग रहा है, इतने मादल, जार ध्वनि सुनी वैष्णव होई लो पागल। अब भाई उनकी इस ध्वनि को सुन करके वे वैष्णव गान भक्तगान सब एकदम पागल सा हो गया। बोले वैष्णवेर मेघ घटाए होई लो बादल, कीर्तनानंदे सब वर्ष नेत्र जाल। बोले ऐसा वैष्णवों का आनंद उत्पन्न हुआ मानो आकाश में जैसे मेघ हो जाता और मेघ से वृष्टिपात होता है, और कीर्तन के ऐसे आनंद हुए कि सभी भक्तों का नेत्र से आंसू वृंद पतित होने लगे, और मानो कि यहाँ वर्षण हो रहा है, वर्षण हो रहा है, वैष्णवों का भक्तों का इतना आनंद हो रहा है। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तनेर ध्वनि, अन्य वाद्यादिर ध्वनि किछुई ना सुनी। बोले क्या त्रिभुवन में एकदम जो है हरिनाम का ध्वनि जो है व्याप्त हो गया। कोई आप बजना नहीं सुनाई दे रहा है, मृदंग का, कासा का इत्यादि किसी का भी बजना अब नहीं सुनाई दे रहा है। केवल हरे कृष्ण का जो ध्वनि है श्रीमन महाप्रभु का, वह हरिनाम का ध्वनि सुनाई दे रहा है, और कीर्तन का जो ध्वनि है वो सुनाई दे रहा है। अन्य वाद्य आदि का कोई भी शब्द आप सुनाई नहीं दे रहा। 7 ठाई बोले प्रभु हरि हरि बोली, जय जगन्नाथ वाले हस्त जुगतुली। श्रीमान महाप्रभु जो है, एक सभी लोग जितने भी 7 है, 7 संप्रदाय है ना, तो 7 संप्रदाय में श्रीमान महाप्रभु अलग अलग रूप में है, एक साथ नहीं है, सबके पास महाप्रभु है। तो इसीलिए पहले कहा कि परम मोहन लीला है कि वो जो रास हुआ था पहले में, वैसी के भांति आप महाप्रभु हैं, कभी एक रूप धरे तो कभी शत रूप भी धरे। तो महाप्रभु ने सबके साथ जाकर के कर रहा है कीर्तन, और सबको बोले हरि बोल हरि बोल, और भी भक्त लोग बड़ा आनंद हो रहा है कि महाप्रभु हमारे साथ में है। भाई इनके संप्रदाय में तो नहीं होगा, क्योंकि महाप्रभु तो हमारे पास में, ये भक्त लोग पीछे जो है। और नित्यानंद आचार्य तो समझ में आ रहा है महाप्रभु तो उधर भी इधर भी सब धर भी महाप्रभु है, सबका आनंद हो रहा है बड़े। और श्रीमन महाप्रभु जो सबको कह रहा है हरि हरि बोलो, और श्रीमन महाप्रभु हाथ तो जुगल उठा करके बोला जय जगन्नाथ। बोले आर एक शक्ति प्रभु कोरिला प्रकाश। अब महाप्रभु जो है वही शक्ति का बात कर रहा है, प्रमाण भी तो देना पड़ेगा ना, लोग ऐसे थोड़ी मानने वाले हैं, लोग कहते हैं प्रमाण दीजिए। तो बोले चैतन्य महाप्रभु कैसे उनका विलास हुए, कविराज गोसाई पाद कह रहे हैं, एक शक्ति प्रभु आर कोरिलो प्रकाश, एको काले 7 ठाई कोरिलो विलास। बोले एक ही काल में एक ही समय महाप्रभु अलग अलग रूप में एक ही व्यक्ति 7 जगह में अवस्थान कर रहा है श्रीमन महाप्रभु। सबे कहे प्रभु आছেন मोर संप्रदाये, अन्य ठाई नाही जान आमारो दवाई। बोले कि देखो जितने भी भक्त है सभी समझ रहा है कि अरे महाप्रभु देखो मेरे संप्रदाय में है, अभी देखो किसी के पास नहीं जा रहा है महाप्रभु, और ये मेरे ही कृपा है, महाप्रभु मेरे को ज्यादा प्रेम करते हैं, महाप्रभु मेरे को बहुत बड़ा प्रेम करते हैं, किसी देखो इसीलिए मेरे संप्रदाय में है। पर महाप्रभु तो सबके संप्रदाय में ही है। अलग अलग शक्ति का प्रकाश करके श्रीमान महाप्रभु कर रहे हैं विलास अपना। केवल क्षित नारे प्रभुर अचिंत शक्ति, अंतरंग भक्त जने जार शुद्ध। अब जो अंतरंग भक्त है नित्यानंद आदि, वो समझ पा रहा है कि महाप्रभु तो सबके पास में ही है,
उनको समझ में आ रहा, पर जो पीछे वाले भी भक्त है उनको समझ में नहीं आ रहा। उनको लग रहा है कि अरे हमारे संप्रदाय में जो अंतरंग है वो जान रहा है बस। अब ऐसे जगन्नाथ जी भी हर्षित हो गए। जगन्नाथ जी भी देख रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है, मेरे सामने तो बैठे हुए साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, वही तो विलास है, हाँ? ये भी वही वो भी वही। आप जगन्नाथ जी भी बड़े हर्षित हो रहा है। ऐसा का भी नृत्य मैंने आज तक तो हुआ नहीं भाई मेरे सामने कभी। जब से मैं बाहर आ रहा हूं तब से आज तक मेरे सामने ऐसा कोई नृत्य में देखा ही नहीं कभी। भैया का अद्भुत विलास है। तो बताया कि चैतन्य महाप्रभु जब तक रहे तो तब तक तो जगन्नाथ जी के रथ में ऐसे दिव्य दिव्य लीला किए। अब ये तो एक रथ की वर्णना है भाई, एक बार की यात्रा की। तो महाप्रभु का एक बार ही यात्रा किए थे ऐसा तो नहीं है। तो अगर उसका वर्णना करने जाए क्या क्या लीला किए होंगे महाप्रभु ने, वो एक चिंता के विषय भाई। वह कविराज गोसाई पर वर्णना करके ने चाहने के बाद भी नहीं किए, क्योंकि ग्रंथ का बड़े विस्तार हो जाएगा। अब कीर्तन को देख करके जो अब जगन्नाथ जी बड़े हर्षित हुए और जगन्नाथ जी अपना रथ को वहीं पे स्थगित कर लिए। जगन्नाथ जी आपने रथ को स्थगित करके अब वह कीर्तन का जो दिव्य आनंद है, वह कीर्तन का दिव्य आनंद लेने लगे। और वह दृश्य को देख करके प्रतापरुद्र जो है वह परम विस्मित हुए। वह विस्मित होकर के देखने लगे भी क्या हो रहा है। प्रेममय की जो लीला है, दिव्य लीला है, वह लीला को वह देखने लगे। श्रीमान महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और जगन्नाथ जी भी दर्शन कर रहे हैं, और इधर से जो प्रतापरुद्र है वह भी देख रहा है। प्रतापरुद्र प्रेम में उनका शरीर जो है प्रेममय हो गया। और काशी मिश्र को जो प्रतापरुद्र है वह कहने लगे देखो श्रीमान महाप्रभु की जो महिमा है वह क्या अद्भुत बता। मेरे को तो यहाँ पे 7 महाप्रभु दिखाई दे रहा है। मैं तो एक महाप्रभु नहीं देख रहा हूँ, मेरे को तो 7 संप्रदाय में 7 महाप्रभु का दर्शन हो रहा है। ये क्या लीला है, ये तो ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो काशी मिश्र कह रहे हैं प्रतापरुद्र को, कहने लगे कि देखो तुम्हारा तो बड़े सौभाग्य है कि तुम्हें महाप्रभु ने कृपा किया। ऐसा दिव्य सौभाग्य और किसी को मिलता ही नहीं है। तुम तो अंतरंग भक्त, तुमको प्रभु ने कृपा किया इसलिए तुमको दर्शन हो रहा है। तो तुम्हारे ऊपर श्रीमन महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न है, बड़े ही आनंदित। सार्वभौम अब आगे सार्वभौम आकर के कहने लगे महाप्रभु राजा का, अरे तुमने देख लिया, हाँ तुम तो बड़े चोर आदमी हो। हाँ चैतन्य महाप्रभु चोर है, तुम भी बड़े मतलब तुमको ऊपर भी कृपा हो रहा है। और महाप्रभु देखो हम लोगों का सामने में बोलता है कि तुम्हारे साथ नहीं मिलेगा और तुमको दर्शन भी देता। हाँ तो महाप्रभु भी बड़े चोर है। वही जो तो कृष्ण जो माखन चोरी किया, इधर भी महाप्रभु चोरी है भाई। हमारे सामने तो कहता है कि देख दर्शन नहीं देंगे, वो राजा है फलाना है उससे नहीं मिलने का, हमको नहीं मिलना है। अब इधर तुमको 7 महाप्रभु का दर्शन होता है, तुमको सब कुछ दर्शन होता है और महाप्रभु तो कृपा के बिना होता ही नहीं है। तो इतने दिन से प्रभु तो हमारे साथ चोरी कर रहे थे। तो कविराज गोसाई पाद बड़े सुंदर से लिखते हैं कि सार्वभौम संग राजा करे ठारा ठारी आर के हो नहीं जाने चैतन्य रचो। अब महाप्रभु का ये चौरपन है, जो चौर है वहां चौर वृत्ति कोई नहीं जानता। जारे तार कृपा से जानिवारे पारे कृपा बिना ब्रह्मादिक जानिवार नारे। बोले वो तो महाप्रभु का कृपा है, जिनके ऊपर कृपा करेगा वही जान सकता है, नहीं तो ब्रह्मा का भी तो सामर्थ्य नहीं है कि वो जान ले। भक्ति रसामृत सिंध में श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं
ब्रह्मादि मोहन जो लीला है, ब्रह्मादि मोहन का जो श्री भगवान में गुण है, वो तो ब्रह्मा जी के साथ किसी का वार्तालाप होता है, शायद नारद जी का, तो ब्रह्मा जी कहता है बड़े मेरे दुख की विषय है तुम कि मैं वृंदावन में तो बनाया नहीं, मैं वृंदावन बनाया नहीं क्योंकि वो मेरे द्वारा रचित है नहीं, और मुझे वृंदावन का थोड़ा थोड़ा तो दिखाई पड़ता है, मुझे पूर्ण दिखना नहीं पड़ता हो, मुझे दिखाई भी नहीं पड़ता ठीक से। अब वृंदावन को मैं चाहता हूँ कि हमेशा देखते रहो, उनकी लीला दर्शन होता है तो मेरे पास वो मतलब होता है ना, जैसे आँख में धूल मिट्टी आ गया तो झांसा दिखाई पड़ता, तो कहते मेरे को ऐसे दिखाई पड़ता, और मैं कुछ करो कि देखने की कोशिश करता हूँ तो भी मेरा उसमें प्रवेश नहीं होता है, और मेरे सामर्थ्य नहीं है उनमें। तो कह रहे ब्रह्मा आदि भाई जिनको नहीं समझ पाते वो कृपा से होता है कि जिनको कृपा करेगा उनको वहाँ दर्शन होगा। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा होगा तभी श्रीमान महाप्रभु जो भगवान है साक्षात वही है, वह दर्शन होता। और क्योंकि महाप्रभु भी इनकी जो सेवा है, जो उन्होंने झाड़ू लगाए थे, वो उससे महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए थे, और इसीलिए जो यहाँ दिव्य दर्शन है महाप्रभु का वह प्रताप रुद्र ने कर लिया, गजवती ने वह दर्शन इसलिए कर पाया ताकि वह श्रीमान महाप्रभु देखना चाहते थे कि इसमें क्या राजा का जो अहंकार है क्या विद्यमान है कि नहीं। जब श्रीमान महाप्रभु ने देखा ये राजा होकर कितने तुच्छ सेवा कर रहा है, तो यानी ये भक्त हो चुका है, इनमें कोई अहंकार नहीं रहा। तो सार्वभौम और काशी मिश्र बड़े मतलब आनंदित हुए वहां देख करके श्रीमान महाप्रभु ने इनको कृपा किया। इसी प्रकार से श्रीमान महाप्रभु कुछ क्षण तक इस प्रकार की लीला किया, और आपने गाये नाचानो निज भक्तगान, कबू एक मूर्ति कबू हन बहु मूर्ति, कार्य रूप अनुरूप प्रभु प्रकाश शक्ति। बोले महाप्रभु एक नहीं, यहाँ पे तो केवल 7 पहले तो कह रहे थे 7 संप्रदाय में आप कह रहे मंडली करके जितने भी भक्त कीर्तन कर रहे हैं, और हर मंडली में महाप्रभु विद्यमान हो गए। अरे महाप्रभु खुद नाच रहे और भक्तों को नचा रहे, अब सब एक साथ तो नाचेगा नहीं, मंडली करके अलग अलग से नृत्य हो रहा है। अब जितने भी मंडली है तो महाप्रभु कहीं तो एक मूर्ति हो रहा है और कहीं बहुमूर्ति हो रहा है, मतलब जहाँ पे जितना प्रयोजन हो रहा है उतना उनका विस्तार हो रहा है। तो हर मंडली में श्रीमान महाप्रभु रह करके यहाँ नृत्य कर रहे हैं, भक्तों को नृत्य करवा रहे हैं। इसी प्रकार श्रीमान महाप्रभु नाना रंग में नृत्य कर रहे हैं, और प्रेम की जो तरंग है वहाँ समुद्र है उसमें मानो सभी भक्तगण जो है निमज्जित होकर के उसमें भी बह जा रहे हैं। प्रेम की तरंग में सभी भक्त जो है वो बहते जा रहे हैं। यही मते होइल कृष्णेर रथयारोहण, तार आगे प्रभु नाचाइल भक्तवान, आगे सुनो जगन्नाथेर गुंडिचा गमन, तार आगे प्रभु जैसे कोरिला नर्तन। हाँ, अब ये तो हो रहा है ते रथ में आरोहण करके आओ, कह रहा है कि गुंडिचा में जब महाप्रभु गमन करेगा, और उसी के आग्रह में श्रीमान महाप्रभु ने नृत्य किया, उसका आप वर्णना कर रहे हैं। यही मतो कीर्तन प्रभु करिलो कतो क्षण, आपन उज्जगे नाचाइलो भक्तगण। तो श्रीमान महाप्रभु इस प्रकार से अनेक क्षण तक कीर्तन किया, और आपने युद्धयोग से भक्तगण को भी वह नृत्य करवाया। आपनी नाचिते जबे प्रभुर मनो हईलो, 7 संप्रदाय तबे एकत्र करिलो। अब 7 संप्रदाय जो किए थे श्रीमान महाप्रभु ने सबको एक कर लिया। श्रीवास रामायण को गोविंद मुकुंद, हरिदास गोविंदानंद, माधव गोविंद, उद्दंड नृत्य प्रभुर जबे हईलो मन, स्वरूपेर संगे दिलो এই नवजन। श्रीमान महाप्रभु का उद्दंड नृत्य करने का मन हो रहा है। अब पिछले दिन भी हमने आस्वादन किया, जब महाप्रभु उद्दंड नृत्य करते तो ब्रह्मांड भी हिल जाता है। हाँ, उनका एक एक जब पद पड़ता है तो पृथ्वी भी डगमगा जाता है। तो श्रीमान महाप्रभु उद्दंड नृत्य करने का जब मन हुआ तो श्रीवास रामाय रघु गोविंद मुकुंद हरिदास गोविंद माधव गोविंद, यह 9 लोग और स्वरूप तुम 10 लोग हो गए।
और श्रीमान महाप्रभु के साथ यही जो 10 लोग हैं, यह सब मिलकर के उद्दंड नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं और नाच भी रहे हैं। और जितने भी संप्रदाय, ये सब चारों ओर से महाप्रभु और सभी को घेर करके एकदम कीर्तन करने लगे। दंडवात करी प्रभु जुड़ी दुई हाथ, ऊर्ध्वमुखी स्तुति करे देखी जगन्नाथ। श्रीमान महाप्रभु आपने दोनों हस्त को जोड़ करके दंडवत करते हुए ऊर्ध्वमुख में हो करके श्रीमान महाप्रभु जो स्तुति करने लगे जगन्नाथ जी को कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमान महाप्रभु कहने लगे कि ब्रह्मण्य देवा और गो ब्राह्मण हिताय च, और गो ब्राह्मण के जो हित स्वरूप, और जगत हिताय और जगत के कल्याण के स्वरूप, मंगल के स्वरूप, और कृष्णाय ऐसे जो कृष्ण है गोविंद स्वरूप है, मैं उन परम परमात्मा को नमः नमः नमः, और कहे मैं आपको नमस्कार नमस्कार पुनः नमस्कार करता हूं। आओ श्रीमान महाप्रभु दूसरे श्लोक को कह करके जगन्नाथ जी का स्तुति कर रहा है, जो मुकुंद माला स्तोत्र में उल्लिखित है, उसी का श्रीमान महाप्रभु कह रहा है। जयति जयति देवकी नंदनोऽसौ, जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामलः कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुंदः। अब श्रीमान महाप्रभु कह रहे हैं जयति जयति, अब का जय हो देवकी नंदन, आसव आसव आहा, जो देवकी नंदन जो देव है आपका जय हो। जयति जयति कृष्ण वृष्णि वंश प्रदीप, यहाँ जो वृष्णि वंश का प्रदीप है, वहाँ जो कृष्ण है उनका जय हो। जयति जयति मेघ श्यामलः कोमलांग, यहाँ नव जलधार श्याम कोमलांग जो कृष्ण है उनका जय हो जय हो। और जयति जयति पृथ्वीभारो नाशो मुकुंदः, मुक्तिम ददाति ते मुकुंद, मुक्ति जो प्रदान करने वाले भगवान है वह मुकुंद है। तो किससे मुक्ति देते भक्तों को? क्या मोक्ष दिला देते भगवान? क्या संसार के बंधन से मुक्ति दिलाते करके मोक्ष को देते हैं? वहां मुक्ति है। मुक्ति का तात्पर्य क्या है? तो यहां मुक्ति सारूप्य आदि का मुक्ति नहीं है, यह मुक्ति लौकिक संसार से आपने मन का जो बंधन है उस बंधन को मुक्त करा करके श्री भगवत चरण में वे दास्य सख्य वात्सल्य मधुरादि भाव में भावित करा के जो दिव्य सेवा प्रदान करने वाले जो भगवान है वहां मुकुंद है। वहां मुकुंद की बात कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। तो कह रहे ऐसे जो आप मुकुंद है, आप पृथ्वी का भार को नाश करते हैं, मैं आपका नमन करता हूं, आपका जय हो प्रभु जय हो। आप श्रीमन महाप्रभु श्रीमद् भागवत के श्लोक को उठा करके महाप्रभु और भी वंदना करते हुए कह रहे हैं, जयति जन निवास देवकी जन्म बाद,
यदुवर परिषद सैर्दोर्वीरस्यन्न धर्मम् स्थिर चर वृजिनग्न सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुरवनितानं वर्धयन् कामदेवम्। कहने लगी जन निवास देवकी जन्मवाद जो ख्याति भगवान का है, सभी जगत के लोग तो जानते कि देवकी के गर्भ में श्री भगवान का जन्म हुआ। तो इसलिए श्रीमान महाप्रभु भी वही कह रहा कि आप जिस पर ख्यात हुए हैं जन्मवाद हो सभी लोग जानते हैं। अब कृष्ण जन्म तो हर कोई ढूंढने नहीं जाएगा कि देवकी का जो कृष्ण का जन्म यहाँ गोकुल में भी हुआ था, वह तो हर कोई ढूंढने नहीं जाएगा। तो इसलिए श्रीमान महाप्रभु जो लोक प्रसिद्ध है उसी का उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि जननिवास देवकी जन्मवाद, कि देवकी के गर्भ में आपका जन्म हुआ ऐसा आपका ख्याति है। अब देवकी शब्द का अर्थ देव की माता यशोदा का कई बार नाम आया है, देवकी का प्रयोग आया है, तो माता यशोदा को भी देवकी कहा जाता है। और कई बार तो वासुदेव शब्द के द्वारा श्री नंद महाराज को ही समझाया गया है। और उनका शास्त्र में यहाँ वर्णन भी है कि माता यशोदा का अपर नाम देवकी है और नंद बाबा का भी वासुदेव है। इस प्रकार से भी प्रमाण है। तो जब कृष्ण जामल की बात है तो कृष्ण जामल में जो प्रमाण दिया गया है कि श्री भगवान गोकुल में भी जन्म लिए हैं और वहाँ पे जो महामाया के साथ उनका जन्म हुआ, इसलिए कहने लगे कि मिथुनम समपद्यते, जो मिथुन मतलब दो के साथ जन्म आविर्भाव हुआ उनका, यह तात्पर्य है। तो श्रीमान महाप्रभु कह रहे हैं कि यदुवर परिषद से दोर्वीर आस्यन न धर्मम, कि यदुगण के जो सभापति है और आपने आपके बाहु के द्वारा आधर्म का आपने नाश किया और स्थिर चर ब्रिजिनगन सुस्मित श्रीमुखेन, और स्थावर जंगम आदि के पाप को हरण करने वाले ब्रजपुर वनितानम वर्धयन कामदेवम सुस्मित श्रीमुखेन, कि आपकी जो श्रीमुखार वृंद है और श्रीमुखार वृंद की जो हास्य है उसके द्वारा ब्रजपुर वनितानाम, ब्रजपुर के जो वनितागण हैं उनका भी आपने काम वर्धन किया और ऐसे जो श्री कृष्ण है उनका जय हो। श्रीमान महाप्रभु और एक श्लोक जो सबसे प्रसिद्ध श्लोक है और उसके द्वारा श्रीमान महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का स्तुति करके कह रहे हैं, नाहं विप्रो न चा नरपतिर नापि वैश्युना शूद्र नाहं वर्णे न चा गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रज्ञान निखिल परमानंद पूर्णामृतावधेर गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदासः। श्रीमान महाप्रभु आपने एकदम जो दिव्य भाव है उस भाव की व्याप्त करते हुए श्रीमान महाप्रभु कह रहे नाहम ना अहम विप्र, भाई मैं विप्र नहीं हूँ। और कई लोगों का बड़ा अहंकार होता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो श्रीमान महाप्रभु ब्राह्मण होते हुए क्या करा कि भाई मैं विप्र हूँ नहीं। अब ये श्रीमान महाप्रभु इसलिए कह रहा है कि जितने भी पिछले में जितने भी दर्शन हुए और बड़े बड़े मुनि ऋषि आचार्य हुए
प्रकृत सिद्धांत का अगर विषय है तो एक दूसरे के लड़ते रहे, मीमांसक वेदांती से, वेदांती मीमांसकों से, कभी मत का इनका पक्का हुआ नहीं। कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता होम करो, और कोई कहता है नाम करो, कोई कहे कि आत्मज्ञान करो तब मुक्ति मिलेगा। तो श्रीमन महाप्रभु अब अपना परिचय दे रहे कि अपना परिचय क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति का, एक भक्त का क्या परिचय होना चाहिए। क्योंकि अलग अलग संप्रदाय में दिखा गया कि बड़े अजीब बात है कि एक ही भक्त होने पर भी उनका एक जगह में स्थान विशेष नहीं दिया गया कभी। कई तो ब्राह्मण की बड़े बोलबाला है, तो बड़े यहाँ श्रीमन महाप्रभु देखा कि जो अतिवाद हो जाता है तो बड़े समस्या उत्पन्न हो जाता है। क्या अतिवाद बड़ा खराब चीज है। अति दर्प हतो लंका, रावण का बड़ा दर्प था, इसीलिए जो है यहाँ लंका का पूरा नाश हो गया। अब दुर्योधन का भी अहंकार था, इसीलिए उनका भी नाश हुए। सीता देवी के बारे में भी कहा, उनका जो रूप का, उनका भी बड़ा अहंकार था, तो इसीलिए उनका हरण हुआ। यही श्लोक में आचार्य उपाध्याय लिखा हुआ है। तो उन्होंने लिखा कि जब अति हो जाता है किसी का तो वो बड़ा समस्या हो जाता है, तो इसीलिए कोई भी बात अति ठीक नहीं है। तो महाप्रभु अपना परिचय दे रहा कि मैं कौन हूँ। महाप्रभु मिश्र थे, ब्राह्मण थे। अब अपना परिचय क्या दे रहा है महाप्रभु, ना हम विप्र, मैं विप्र नहीं हूँ, अरे मैं ब्राह्मण नहीं। ना चा नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्र। अब विप्र शब्द में क्या है कि तीनों को ही समझाना चाहिए। और क्षत्रिय होता है और वैश्य होता है, था जिनका दो बार जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। तो कई भागवत आदि श्लोक में जहाँ पे जैसे सांप हो गया, पक्षी हो गया, उनको भी द्विज कहा गया है कि उनका भी दोबारा जन्म होता है। केवल अंडा होता है फिर जन्म होता है। तो दोबारा जन्म की तात्पर्य ये होता है कि पहले तो व्यक्ति का जन्म होता है और फिर उसका येनु संस्कार होता है। तो इसके कारण से इस तीनों का ही येनु संस्कार होता है, तो इसीलिए इन तीनों को ही जो है विप्र कहा जाता है, द्विज कहा गया। तो यहाँ पे श्रीमान महाप्रभु कह रहे हैं देखो कि मैं कोई ब्राह्मण तो नहीं हूँ और ना मैं क्षत्रिय हूँ और ना ही मैं वैश्य हूँ। और क्षत्रियों में ना चा नरपति। अब क्षत्रिय में सबसे बड़ा पद क्या होता है, राजा का। तो बोला मैं कोई राजा नहीं हूँ, ना हम नरपति, भाई हम तो महाराज हैं। महाप्रभु कह रहे मैं राजा नहीं हूँ, हम तो महाराज है। तो महाप्रभु कह रहा है कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं कोई राजा नहीं, ना अपि वैश्य ना शूद्र, ना तो मैं वैश्य हूँ ना शूद्र हूँ, ना हम ना अहम वर्णी, कि मैं कोई ब्रह्मचारी भी नहीं हूँ, ना चा गृहोपतिर, मैं कोई गृहस्थ भी नहीं हूं, ना वनस्थो यतिर्वा, ना वन में रहने वाले जो वानप्रस्थी है वह भी मैं नहीं हूं, और ना यतिर्वा, भाई मैं सन्यासी भी नहीं हूं। अब श्रीमान महाप्रभु खुद कह रहा है कि अपना परिचय ऐसा होना चाहिए। और वो कोई लोग कहेंगे भाई ये तो महाप्रभु उपमा दे करके कह रहे हैं। उपमा नहीं दे रहे, शिक्षा दे रहे हैं कि अपना अहंकार को छोड़ करके व्यक्ति को क्या समझना चाहिए। क्योंकि लोगों में हर व्यक्ति जिस जिस पोजीशन में रहता है उनका बड़ा अहंकार आता है। भाई अहंकार सबको आता ही है, जीवन में किसको अहंकार नहीं आता। कुछ थोड़ा बहुत हम कुछ कर लेंगे तो हमारा उसका बड़ा घमंड हो जाता है कि मैंने ये किया है, मैंने फलाना काम किया है, मैं बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, या बड़ा मैं साधक हूँ, या मैं बड़ा पंडित हूँ, या मुझे बड़ा ज्ञान प्राप्त है, क्या मैं बड़ा धनी हूँ। भाई लोगों के पास कभी पैसा रहता है कभी नहीं रहता है। अब कोरोना का हालत देख लो भाई, कितने लोग धनी थे उनकी व्यवस्था चौपट हो गए। तो ये उदाहरण है व्यक्ति का कि जब व्यक्ति कुछ कर लेता है बड़ा अहंकार हो जाता है। श्रीमान महाप्रभु भक्तों को दे रहा है, भाई साधारण जगत की बात तो बोल ही नहीं रहा है। क्योंकि भक्त में भी कभी दिखा जाता है वो जात कुल इत्यादि अभिमान है, मतलब वैष्णव होने पर भी है। ये बड़ी दुख की विषय है, क्योंकि हमारे श्री गौड़ीय वैष्णव में सिद्धांत है वैष्णवेरनाई जाति कुल विचार। या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कभी भी जाति और कुल का विचार नहीं किया जाता। यहाँ पे जो भजे
से ही बड़ो। जे श्री भगवान की जो भी श्रीमती किशोर जी का अनुगत्य स्वीकार करके भजन कर रहा हो, श्रीमान महाप्रभु की शरण में हो, वह जो भी भजना करने वाले व्यक्ति है वही बड़ा है। यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, ना जात कुल का यहाँ पे कोई बोल वाला है। यहाँ श्रीमान महाप्रभु से पहले नहीं था, कई संप्रदाय में नहीं है। श्रीमान महाप्रभु ने विशेष कृपा किया कि सबको एक लेके आया, और चाहे वो सन्यासी हो चाहे कोई भी हो, सबको बोले कि जो करेगा भजन हो सबसे बड़ा है। शिक्षा भी दिया इसके लिए, अनेकों शिक्षा दिए। हरिदास सबसे बड़ा उदाहरण है। अब बड़े बड़े राजसिक भी होगा तब भी भक्त हो सकता है। पुंडरीक विद्यानिधि आए जाओ तब गदाधर पंडित को लगा कि भाई ये तो महाप्रभु कहने लगा जाओ दर्शन करके आओ। भाई दर्शन करने के लिए गए तब तो लगा उनको कि बड़े तो राजसिक है, भाई पान खा रहा है, तंबूल खा रहा है, देख करके उनका मन में। तो ये विशेष श्रीमान महाप्रभु ने कि यहाँ पे कोई जाति कुल आदि का कोई भी विचार नहीं है, जो भजना करेगा वही बड़ा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए वैष्णव में कभी जाति भेद कुल भेद इत्यादि नहीं होना चाहिए। श्रीमान महाप्रभु कह रहे कि मैं कोई सन्यासी भी नहीं हूं, किंतु मैं प्रद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृतौधे कि जहां नित्य स्वतः प्रकाशमान है। प्रद्यन मतलब होता है कि जो निखिल, जो एकदम स्वतः प्रकाश है। तो प्रद्यन निखिल अर्थात जो यहां निखिल परमानंद पूर्ण अमृतावधे, जो अमृत का समुद्र है और प्रेमामृत अमृत का जो समुद्र है, वहां श्री कृष्ण का जो गोपी भर्तु अर्थात गोपियों को पालन करने वाला। भाई भगवान कह सकते हैं कि भाई रुक्मिणी को पालन करने वाला, अथवा कोई दूसरी की उदाहरण भी लगा सकते थे। श्रीमान महाप्रभु का क्या आशय था? पहले किन किन का वंदना किया? जगन्नाथ जी को कौन से स्वरूप में वंदना किया? पहले में तो उन्होंने भाई पहले जगत दिता के लिए बोला, भाई कृष्ण आप है उनके लिए बोले, तब बोले कि देवकी का है, उसके बाद फिर घुमा करके नंद यशोदा के अभी वर्णन कर दिए। अब शेष में एकदम जो परिशेष में जो क्या सिद्धांत दे रहा है कि गोपी भर्तु, भाई गोपी का भर्ता पालन करने वाला। गोपिका जो कृष्ण है, गोपिका कृष्ण कौन है? भाई वो चतुर्भुज नहीं है, और चतुर्भुज होते ही गोपिका प्रेम चले जाता है। पिछले दिन भी बोले थे कि उज्जैन नीलमणि में वर्णन किए रूप गोसाई पाद ने, पेठा गांव का घटना है, वही सभी जानते परासौली का। जब श्री भगवान चतुर्भुज हुए तो गोपियों का जो देख करके प्रेमी चला गया, बोले अरे यार आप कौन है, ये तो कृष्ण है ही नहीं, हाथ जोड़ करके चले आए। और श्रीमती भी आकर के गोपी को कहने लगी भाई है नहीं कृष्ण, पता नहीं कहाँ चले गए, तुम लोग कहाँ से आ रहे? बोले वो तो चतुर्भुज है, वो पे एक है पेटागांव में है, निकुंज में चतुर्भुज होकर के बैठे हैं। श्रीमती का अच्छा चतुर्भुज होकर गए, श्रीमती जी आ गए। अब आते ही श्री भगवान ऐसा विकार हुई, भगवान चतुर्भुज धारण ही नहीं करता और चतुर्भुज से द्विभुज हो गया अपने आप। पिठागांव में अभी भी स्थान है और चंद्र सरोवर परसुली में रास स्थली भी है अभी। तो श्री भगवान जो है प्रेम का इतना वशीभूत है श्रीमती राधा रानी का कि उनके सामने चतुर्भुज का ऐश्वर्य चलता ही नहीं है। तो उसमें उन्होंने वर्णन किया श्री भगवान जो परतंत्र हैं वह एकमात्र श्रीमती राधा रानी के पास परतंत्र है, और 4 प्रकार से भगवान परतंत्र है। पर जो श्रीमती राधा रानी के बाद भगवान परतंत्र है तो गोपियों का पास है परतंत्र, और किसी के पास परतंत्र नहीं है। और वृंदावन में परम ऐश्वर्य है, परंतु परम ऐश्वर्य पर होने पर भी जो परम माधुर्य के कारण वो ऐश्वर्य दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम का इतना बोला वाला है कि वो ऐश्वर्य यहाँ पे दिखता नहीं है। कैसे नहीं दिखता? बोले श्रीमन महाप्रभु जब यहाँ पे वर्णना कर रहे गोपी भर्तु का, अब वही प्रसंग के साथ एकदम मिला लीजिए कि क्या है, श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम की पराकाष्ठा है उसको देख करके जैसे श्री चतुर्भुज भगवान का जो 4 हाथ दोनों हाथ हो गए, तिरोहित हो गया ना, गायब हो गया, मतलब कृष्ण थोड़ी बदल गया, वो तिरोहित हो गया दोनों हाथ। तो यहाँ पे ऐश्वर्य है प्रचुर। बोले द्वारका में क्या ऐश्वर्य है? थोड़ा बहुत होगा, द्वारका में मथुरा में थोड़ा बहुत है। इधर भाई क्या क्या कर्म किए,
बोले गिरिराज जी को हाथ में उठा लिया, कोई ऐश्वर्य नहीं हो तो हटा सकते थोड़े। अग्नि का पान किए, बड़े बड़े असुरों का करिए, भाई कैसे किए, माधुर्य से थोड़ी होता है। तो बोले किया तो उस परम ऐश्वर्य के द्वारा, पर दिखता नहीं है, क्योंकि 4 प्रकार से जो भगवान परतंत्र है और प्रेम का अधीन है। पहले श्रीमती राधा रानी से एकमात्र, उसके बाद गोपियों से, तीसरे बात जो ब्रज में मातृशक्य भाव से, वात्सल्य भाव से जो विद्यमान है उनके ऊपर फिर परतंत्र है, और चौथा जगतवासी के जो जितने नारद आदि से लेकर के जितने भक्त हैं उनके पास थोड़े 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 करके भगवान परतंत्र है, और नहीं तो किसी के पास है नहीं है, स्वतंत्र है। सिर्फ पर श्रीमती राधा रानी के पास वे स्वतंत्र नहीं है, आज्ञा का अधीन है, और उनकी प्रेम की ऐसी, तो इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद आदि ने बार बार कई श्लोक लिखे कि श्री राधा प्रणय महिमा की दृश्य, कि श्रीमती राधा रानी का प्रणय महिमा में हम क्या बताएं। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत श्री भगवान की एक क्षण के लिए भी नहीं धारण किए गए श्रीमती, और चतुर्भुज द्विभुज हो गए। तो श्रीमन महाप्रभु एकदम सीधी सीधी शब्द में क्या रहे, गोपी भर्तु, भाई गोपियों का जो पालन करने वाला, मैं पद कमलोर, मैं किसी दूसरे का दास नहीं हूं, मैं भाले सबका वंदना कर चुका हूं, पर मैं दास अगर मैं हूं किसी का, तो गोपियों का भर्तु तश्री नंद नंदन जो है, मैं उनका श्री चरण कमल का दास का दासानुदास, उनकी दास का मैं दास हूं, और मेरा यही एकमात्र परिचय है, हाँ? और मेरा कोई परिचय नहीं है। और इस प्रकार से श्रीमान महाप्रभु उनको प्रणाम कर रहा है, श्री जगन्नाथ जी को। श्रीमान महाप्रभु की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। अब श्रीमान महाप्रभु प्रणाम करके एकदम जो है प्रेम में उन्मत्त होकर के उद्दंड नृत्य करने लगे। हाँ, श्रीमान महाप्रभु उद्दंड नृत्य करने लगे और हुंकार दे करके नृत्य करने लगे। और श्रीमान महाप्रभु का हुंकार तो एकदम मानो कि जंगल में रहने वाले शेर की तरह, एक दहाड़ देवे तो सब शांत। और श्रीमान महाप्रभु जब मीठा भी बोलता है तो बड़े सुंदर से बोलता है, जब हुंकार देता है तो हुंकार भी देता है। काजी को दमन किया तो काजी ने कहा कि भाई हम कीर्तन नहीं करने देंगे। श्रीमान महाप्रभु को आकर के जैसे खबर पहुंचा कि बोले काजी कीर्तन नहीं करने देंगे, बोले कौन काजी, हाँ कौन काजी, भाई कितने काजी है, कौन काजी नहीं कहा कीर्तन करने देगा। बोले वो जो काजी है उसने कहा कीर्तन करेंगे तो मृदंग आदि सब खोल कर ताल एकदम टूट के देगा। अब वो कहने लगे कीर्तन नहीं करने देगा, क्या काजी का बावकारा चल रहा है। सब भक्तों को बुलाया, चलो। अब उस समय व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर नहीं थे कि मैसेज में लिख देंगे सभी आ जाइए, होने वाले हैं आज प्रोग्राम, ऐसा कोई व्यवस्था भी नहीं था। हाँ? और महाप्रभु का ऐसा क्या दिव्य ये है, श्रीमान महाप्रभु ने बस एक बार कह दिया कि कीर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। उस दिन नवद्वीप के घर घर से सब लोग निकाल के आए, सभी वैष्णव थे। पर यहाँ पे महाप्रभु धन्यता नहीं दिखा है। भाई धन्यता के नाम पर यह होना नहीं चाहिए कि आपका घर में आकर के कोई आपकी मूर्ति तोड़ के जा रहा है और आप धन्यतावश में कह रहे हैं आपके अंदर तो श्री भगवान विराजमान है, प्रभु आइए मूर्ति तोड़ कर जाइए। ऐसे थोड़ी होना चाहिए। महाप्रभु ऐसे कहा क्या? अब कोई आकर के व्यक्ति आकर के आपकी श्री विग्रह को आकर के हाथ लगा करके उल्टा सीधा करेगा, आप कहेंगे आइए प्रभु आपके अंदर कृष्ण है। महाप्रभु ने तो कहा सर्वजीवे यानी कृष्ण अधिष्ठान, सर्वजीवे को विवेक सम्मान, और वो भी तो जीव है। अब महाप्रभु का और भी जीवनी है। श्रीवासांगन में श्रीमान महाप्रभु कीर्तन कर रहे, दरवाजा को बंद करके बाहर में पाषंडी सब खड़े हुए हैं। महाप्रभु को कहते हैं कि सबसे कृपा देने वाले महाप्रभु, ऐसा कोई प्रेमावतार नहीं हुआ, पर महाप्रभु ने पाषंडों को कभी प्रेम नहीं दिया। तो महाप्रभु महाप्रेमावतार होते हुए भी पाषंडी को कभी प्रेम नहीं दिया, साक्षात प्रमाण है। क्यों नहीं दिए? क्योंकि ऐसे पाषंडी और मूर्खों का इलाज एकमात्र वही है कि उसको छड़े रहने दो। गीता में भी तो भगवान वही कहा ना कि अनंत काल तक वो असुर जन को प्राप्त होकर के नीचे से गड्ढे से जाते ही जाएगा वो, क्योंकि उसका संस्कार उसको ले जाएगा, उसके ऊपर मैं कभी कृपा नहीं करता। गीता में एकदम स्पष्ट वर्णन है कि मूढ़ जो इतने भी है असुर जन को प्राप्त करके धीरे धीरे व्याघ्र, सियाल इत्यादि और भी नीच जोनि में जाते रहता है। तो महाप्रभु को समझना है तो उसके लिए दृष्टि चाहिए।
केवल एक बात को नहीं लेना है, उनकी पूरी समस्त जीवनी को देखिए। क्या समस्त जीवनी को देखेंगे तो समझ में आएगा कि महाप्रभु दिखाना क्या चाहते थे। श्रीमान महाप्रभु उस दिन सबको बोले कीर्तन नहीं करने देगा, सब आओ। एक ओंकार में से उस दिन कोई ऐसा संवाद माध्यम भी नहीं था कि सबको बोल दे, पर सभी लोग आ गए। श्रीमान महाप्रभु के एक वाक्य से सब घर घर से उस दिन सब अपने हाथ में मशाल लेकर के चल पड़े कि आज तो काजी को सबक सिखाना है। अगर काजी को सबक सिखाना है तो महाप्रभु के साथ चलना है। और सब निकाल पड़े। काजी को उस दिन रात में एकदम उनका रात्रि में महाप्रभु ने नृसिंह रूप देकर के उनको डरा दिए। उनका तो हालत खराब हो गया, बड़े वो डर गए। श्रीमान महाप्रभु जब गए, उनका काजी दमन लीला विस्तारित प्रसंग है, पर तात्पर्य कहने के उद्देश्य है कि श्रीमान महाप्रभु हुंकार तब दिए जब पाषंडी ने यहाँ विष्णु विरोधी कार्य किए और विष्णु विरोध का कारण श्री भगवत विरोध किए। और उस कार्य में श्रीमान महाप्रभु ने हमेशा ही विरोधित किया कि अगर आप कुछ अनैतिक कार्य कर रहे हो, अगर आप कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए श्रीमान महाप्रभु हमेशा ही तत्पर रहे। तो इसके क्योंकि प्रताप रुद्र के द्वारा महाप्रभु ने कई बार जो उस समय के मुगल राजा थे उनसे कई बार पुरी को रक्षा करवाए, और प्रताप रुद्र का उसमें युद्ध भी चल रहा था। कई बार युद्ध किए महाप्रभु, रहते रहते ही युद्ध किए कई बार पुरी का रक्षा करने के लिए। तो प्रताप रुद्र क्या नहीं जानते थे कि सब में कृष्ण है, तो क्यों मारे, कि उनका कोई इलाज ही नहीं है। श्री भगवान कृष्ण कहता है कि भाई ये जो आपकी अर्जुन ने पूछा भगवान से कि आप जो ये कहते हैं कि जीव में आप ही ईश्वर सर्वभूता नाम, आप सब में ही हैं, तो काहे आप सब में होने के पर भी आप ये लोग क्यों उल्टा सीधा करते हैं, आरोप तो आपके ऊपर ही लगाते। जो भी करते लोग कहते हैं कि कृष्ण की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर आचार्य पद कृष्ण क्या कहते, भगवान कहते मैं तो सबको सद्बुद्धि दे दिया, विवेक दे दिया, मेरे इच्छा से तो अगर पूर्ण दृष्टि से देखो तो मेरी इच्छा से सब कुछ हो रहा है, परंतु विवेक मैंने सबको दिया, कर्म का अधिकार भी दिया। वो जीव इस हिसाब से परतंत्र है कि मैं उसके अंदर बैठा हूं तब वो जीवित है, बाकी सब परतंत्र। मोबाइल का बैटरी है, बैटरी डालोगे तब चलेगा। अब थोड़े फंक्शन बैटरी का है, वो तो बैटरी को चलाता है, बाकी चीज तो सब सिस्टम है ना। तो उस प्रकार के जीव के अंदर सब कुछ दे दिए, बैटरी भगवान है, नहीं है तो नहीं चलेगा। पर कर्म का अधिकार बैटरी को थोड़े है, पर इसीलिए आरोप होता है कि बैटरी भाई है तब चल रहा है। तो भगवान कहते कि भाई देखो मैंने सबको बनाया, सबके अंदर दिया, जिसका विवेक बुद्धि है, जिसको कृपा मिला वो कर रहा है अच्छे कर्म, जो नहीं कर रहा नहीं कर रहा है, और जो अच्छा कर्म नहीं करेगा उसको फल भोगना ही है। तो भगवान कहे कि जो जीव भटक जाता है, माया के द्वारा मोहित हो जाता है और अनैतिक कर्म बैठता है, उसके लिए दंड ही कृपा है। उसके लिए जो दंड है, अर्जुन ने जब पूछा कि भगवान ये जो आप मारेंगे और सबको मारेंगे तो मुझे अपराध नहीं लगेगा, बोले अर्जुन तुम समझे नहीं, ये मैं इनके सबके अंदर हूँ, पर ये सब बिगड़ गया है, इसको प्रेम से बोलने से काम नहीं होगा, इसको मधुर वाक्य को अच्छा नहीं लगता। तो दुर्योधन को तो हमने कई बार समझाने की प्रयास किया, तो उल्टा हमको बांधने चला था, तो ये अब नहीं समझेगा। इसके लिए एकमात्र प्रबंध है, ऐसे उद्दंड जीव को दंड से ही ठीक किया जाए। और यहाँ पे दंड शब्द का अर्थ गीता में आचार्य ने किया, दंड का अर्थ है कृपा, और दंड के कृपा के द्वारा उसको ठीक किया जाए। तो श्रीमान महाप्रभु ऐसे हुंकार दे दे करके चलते थे, और नृत्य आरंभ किए श्रीमान महाप्रभु एकदम हुंकार दे करके, गजब साहब एकदम पृथ्वी डगमगा गए, भक्तगण जो है और एकदम सब आनंदित हो रहा है। बोले कि भाई ऐसे महाप्रभु का जैसे एक एक पद तोलते तो इधर हिले तो इधर हिले, बोले डगमग डोले पृथ्वी। श्रीमान महाप्रभु के ऐसे नृत्य है। और श्रीमान महाप्रभु के नृत्य के समय क्या रहा, बोले स्तंभ शद पुलक अश्रु कंप वर्ण नाना भाव विभूषता गर्भ हर्ष दैन्य। और श्रीमान महाप्रभु के शरीर से स्तंभ शेद पुलक अश्रु कंप वर्ण और भी आने के भाव जो है वहां प्रकट होने लगे। कभी तो श्रीमान महाप्रभु भूमि में गिर पड़ता है, आछाड़ हो जाता है, गिर पड़ता है, जैसे सुवर्ण पर्वत, जिसे सुवर्ण का पर्वत तो सोने का, और वह भूमि में गिर पड़ रहा है। तो इस प्रकार से श्रीमान महाप्रभु गिर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जो
दुई हाथ प्रसारिया प्रभु धुरीते चाहे आसपास धाया। और नित्यानंद प्रभु बार बार प्रयास करते कि मैं महाप्रभु को पकड़ करके रखूं, और उसे महाप्रभु को पकड़ नहीं पाते। भाई महाप्रभु को पकड़ने की सामर्थ्य तो नित्यानंद में ही है कि वह शेष अवतार है, शेष अवतार में सामर्थ्य है कि जो है भगवान को ही धारण करे, नहीं तो किसके सामर्थ्य है। तो नित्यानंद प्रभु बार बार जाते हैं कि इनको धारण किया जाए, पर महाप्रभु सुनते नहीं है और बार बार गिर पड़ते हैं। और उधर से पीछे से अद्वैत आचार्य हुंकार करते हैं, हरि बोल करते हैं। और इस प्रकार से जितने भी भक्तगण हैं वह आनंदित हो रहा है, आनंद हो रहा है। उधर प्रताप रुद्र इतना भक्त श्रीमान महाप्रभु के पास में सब आना चाहता है। अब प्रताप रुद्र जो है मंडल होकर के सबको कहता है, अरे लोगों को आने मत दो, इतने लोग आएगा तो इधर भाई बॉल हो जाएगा, इतना आएगा कौन संभालेगा इनको। कहते रुको, इनको रुकवाओ। हरिचंदन स्कंद हस्त आलम्बिया प्रभु नृत्य देखे राजा अभिष्ट हो। जो है श्रीमान महाप्रभु का दिव्य नृत्य को वह दर्शन कर रहे राजा। हिनो काले श्रीनिवास प्रविष्ट मन राजा आगे रही देखे प्रभु नर्तन। जो श्रीनिवास आचार्य है वह प्रभु का नृत्य को देख रहे हैं। राजा आगे हरिचंदन देखे श्रीनिवास हस्ते तारे स्पर्शी कहो हौ एकबास। नृत्याविषय श्रीनिवास की सुना जाने बार बार ठले ते हो क्रोध होइलो मने। चापड़ मारिया तारे कोइलो निवारण चापड़ खाइया क्रुद्ध होइला हरिचंदन। क्रुद्ध हइया तारे किछु चाहे बोली बारे आपनी प्रताप रुद्र निवारिलो तारे। भगवान तुम्हें यार हस्त स्पर्श पाइला आमार भाग्य नहीं तुम्हें कृतार्थ होइलो। अब वो क्या था, हरिचंदन की जो है स्कंद में हाथ रख करके प्रताप रुद्र जो है वह नृत्य देख रहे थे। अब श्रीनिवास आचार्य नृत्य के महाआवेश में आकर के वो बार बार उनके आगे थे तो बार बार खिचक रहे थे, हटो हटो हमको देखना दो, हमको देखना दो। श्रीनिवास आचार्य कह रहा, वो गुस्सा हो गया बंदा कि भाई अरे हमको हटने के लिए बोल रहा है। अब वो क्रुद्ध होने करके कुछ बोलने जा रहा है तो प्रताप रुद्र बोलने लगे, अरे भाई तुम क्या क्रुद्ध हो रहा है, मेरे तो ऐसे सौभाग्य नहीं हो रहा कि मुझे ही कुछ कृपा दे देते। भाई तुमको तो स्पर्श किए, मुझे तो स्पर्श भी नहीं करा, मेरा तो दुर्भाग्य है। तो प्रताप रुद्र उनको निवारण करने लिए बोला कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुम उनको स्पर्श पाया, मेरा तो भाग्य में नहीं है, मैं कृतार्थ नहीं हूं। और श्रीमान महाप्रभु के नृत्य को देख करके सभी लोग आनंदित हुए। अन्न आचुक जगन्नाथेर आनंद अपार रात स्थिर कोइलो आगे ना करे गमन अनिमिष नेत्र करे नृत्य दर्शन। जगन्नाथ जी भी और नहीं हिल रहा है। जगन्नाथ जी क्या हो रहा है, नहीं हिल कर कह ये जो आनंद है भाई कभी तो देखने को मिलता ही नहीं था, आज जो हो रहा है वह कभी पहले पूर्व में दर्शन हुआ नहीं। तो आज मन भर के देख लो श्रीमान महाप्रभु का नृत्य। और वह नृत्य जो है देख रहा है। सुभद्रा बल में हृदय उल्लास नृत्य देखे द्विजनार श्रीमुख इतिहास। सुभद्रा बलराम जी भी देख रहे हैं और दोनों मुस्कुरा रहे, अरे क्या दिव्य दर्शन है, साक्षात भगवान आज यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। और श्रीमान महाप्रभु का अष्टसात्विक का विकार हुआ और श्रीमान महाप्रभु का जो है रोम आदि एकदम पुलकित हो गए। श्रीमान महाप्रभु का जो दंत है वो कंपित होने लगे। श्रीमान महाप्रभु वहाँ एकदम अष्टसात्विक विकार में आ गए और महाप्रभु का गदगद वचन हो गया, मतलब कुछ बोलने जा रहा है और बोल नहीं पा रहा है। बोले जजगा महाप्रभु बोलने लगे, जय जगन्नाथ बोलना चाहते थे क्या जगन्नाथ जगन्नाथ बोलना चाहते थे, तो महाप्रभु बोलने लगे जजा गगा जजा जजा गगा गगा जजा जजा गगा, मतलब बोलने का जो कंठ जो है अवरुद्ध हो गया। जो कह रहा नयनम गलगदश्रुधारायो वदनम गलगदरुद्धया गिरा, वह जो भाव है वह एकदम महाप्रभु में आ गया। कभी तो श्रीमान महाप्रभु स्तंभित हो जाता है, कभी तो एकदम भूमि में गिर पड़ता है, तो कभी तो एकदम काष्ठ की तरह हो जाता है कि वो चल नहीं पा रहा, चलते नहीं है। कभी तो भूमि में गिर पड़ता है तो सांस को देखते तो सांस है ही नहीं शरीर पे, सांस पता नहीं कहाँ चला गया। तो इस प्रकार से जब देखता है हाथ में देख करके कि सांस नहीं चल रहा है तो भक्तगण फिर रोने पड़ते हैं, सब रो पड़ते हैं, अरे महाप्रभु चला गया चला गया। फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि श्रीमान महाप्रभु फिर उठ गया और फिर उठ करके फिर नृत्य करने लगे। तो ऐसे अद्भुत जो दर्शन करके भक्तगण जो है धीरे धीरे आनंद हो रहा है। और ऐसे तांडव नृत्य श्रीमान महाप्रभु किए
कि भक्त लोग तो बस देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। और श्रीमान महाप्रभु तांडव नृत्य को छोड़ करके श्री स्वरूप को कहने लगे कि तुम थोड़ा सा अब कीर्तन करो, गायन करो। श्रीमान महाप्रभु के वाक्यों को श्रवण करके जो श्री स्वरूप यह गायन करने लगे और वे गायन कर रहे हैं, সেই তো পরাণ নাথ পাইনো যাহা লাগি মদन दाहन झूरी गेनो। अब यहाँ कीर्तन जो है स्वरूप दामोदर उच्च स्वर में कीर्तन करने लगी और श्रीमान महाप्रभु जो है सामने नृत्य करने लगे। और ऐसे अद्भुत जो दृश्य चल रहा है, नाचिते नाचिते प्रभुर हईल भावांतर हस्त तुलि श्लोक पढ़ी करे उच्चस्वर। श्रीमान महाप्रभु क्या हुआ कि भाव में आ गए और भाव में आकर के श्रीमान महाप्रभु फिर पुनः श्लोक पढ़ने लगे कि यह कौमार हरः स्वा एव ही वरस्ता एव चित्रक्षवास तेजन मेलितमालति सुरवयः प्रौढ़ा कदम्बानिलः सा चैवास्मि तथापि तत्र सूरतव्यापार लीलाविधौ रेवारोधसी वेतसितरुतले चेतः समोत्कंठते। और ये श्लोकों का श्रीमान महाप्रभु बार बार पढ़ने लगे और इस श्लोक का अर्थ कोई नहीं समझ पाया, एकमात्र स्वरूप को छोड़ करके इसका तात्पर्य कोई नहीं समझ पाया। तो श्रीमान महाप्रभु यहाँ श्लोक बार बार पढ़ने लगे। इसका भावार्थ यही है कि पूर्वे जैसे कुरुक्षेत्र सब गोपीगण कृष्ण दर्शन पाइया आनंदित मान। जैसे कुरुक्षेत्र में गोपियों ने कृष्ण का दर्शन पाया और उनका बड़ा आनंदित हुआ, उसी प्रकार श्रीमान महाप्रभु का भाव उदय हो, वही भाव जो है वो उदय प्राप्त हुआ। সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া ধুয়া গাওয়াইল অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন, সেই তুমি আমি সেই নবসঙ্গম तथापि आमार मन हरे वृंदावन वृंदावने उदय कराओ आपन चरण। इसी प्रकार श्रीमान महाप्रभु का पूर्व लीला जो है वह स्मरण आया और श्रीमान महाप्रभु बार बार वही श्लोक से गायन करने लगे। इसका तो और भी विशेष व्याख्यान है, समय है नहीं, उसका व्याख्यान तो कम से कम और 1 घंटा लगाओ तो ये श्लोक का व्याख्यान होता है। श्रीमान महाप्रभु श्रीमद् भागवत के और भी श्लोकों का उन्होंने वहाँ पे गाया कि आहुष्यते नलिन नाभ पदारविंदम योगेश्वरैर्धि विचिन्तमगाध बोधै संसार कूप पतितोत्तरणावलम्बम गेहम जुषामपि मनस्युदियात् सदानः। अब श्रीमान महाप्रभु यहाँ श्लोक का भी गायन किए और इसमें बड़े विस्तारित व्याख्यान भी है। तो श्रीमान महाप्रभु दिव्य भाव होकर के खुद ही इस प्रकार से अनेक स्तुति के द्वारा श्रीमान महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने नृत्य भी कर रहे हैं और स्तुति भी कर रहे हैं। तो कभी इनका ऐसे भाव हो रहा है और जगन्नाथ जी को देख करके उनका इस प्रकार से आनंद हो रहा है। यही जो श्लोक का व्याख्यान श्री रूप गोसाई पाद ने, जीव गोसाई पाद ने, हमारा आचार्य पाद ने बाद में व्याख्या की, अनेकों ग्रंथ में लेकर के उसका व्याख्यान भी किए हैं। और श्रीमान महाप्रभु में इसमें संचारी भाव, सात्विक भाव, स्थायी भाव वो सब इस समय में हुआ।
भाई इसका तो व्याख्यान और भी बड़ा है, व्याख्यान तो संभावने समय ऐसे भी चला गया, तो कभी समय मिलेगा तो होगा व्याख्यान। वो बड़े संचारी भाव, स्थायी भाव, वो तो अलग उज्जवल नीलमणि का विषय है। श्रीमन महाप्रभु के ऐसे जो भाव है और ऐसे परमाविष्टों को देख करके भक्तगण में अनेकों भी सब सात्विक भाव में आ गए, क्योंकि महाप्रभु के स्पर्श जिनको लगा वो भाई करंट के तरह है, जैसे स्पर्श लगे उसको भी प्रेम में एकदम मुआ भी आनंदित हो जाता है, भाई उसको जो और स्पर्श करे वो भी करंट हो जाता है। मतलब ऐसा है कि एक को छुए तो दूसरा छुआ छुत हो गया, तो छूने पर ही करंट लग गया। ऐसे आकर के सब जो भक्तगण हैं वह एकदम आनंदित हो गया। अब यहाँ जो देख रहे थे प्रताप रुद्र का मन में था कि भाई यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दर्शन तो हुआ पर प्रताप रुद्र का भी प्रभु मिला नहीं। अब श्रीमन महाप्रभु के स्पर्श पा करके सबको जो है प्रेम उदय हो गया। दर्शन से किसी का प्रेम उदय हुआ, स्पर्श से हुआ, वह प्रेम सब में जग गया। सब प्रेम में एकदम प्रबल प्रेम में आनंद। और चारों बार केवल हरिनाम संकीर्तन और मंगल कार्य हो रहा है। मंगल कार्य हो रहा है, मंगल ही तो है सब कुछ। अब श्रीमान महाप्रभु ऐसे नृत्य कर रहा है और प्रताप रुद्र आगे लागिला पड़ीते संभ्रमे प्रताप रुद्र प्रभु के धरिलो ताहा के देखिते प्रभुर बाह्य होइल। अब महाप्रभु क्या हो रहा है, उधर मतलब भूमि में लौटते जा रहे थे। अब देखा प्रताप रुद्र खड़े थे, महाप्रभु आकर के उसी के भाई शरण में आकर गिरने पड़ रहे थे। और वो तो संभ्रम होकर के अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लग जाएगा महाप्रभु को। और वो संभ्रम में महाप्रभु को ऐसे धर पकड़ लिया, अरे उठिए। महाप्रभु तो एकदम लौट रहा है, कभी गिर पड़ता है तो कभी ये। अब महाप्रभु जो राजा को देख करके महाप्रभु का भाज्य गाने आ गया। और महाप्रभु राजा को देख करके धिक्कार दे रहा है। महाप्रभु कह रहे राजा देखी महाप्रभु करे नो धिक्कार। महाप्रभु राजा को देख करके धिक्कार दे रहा है। छी विषय स्पर्श हो लो हमारा, भाई हमारे पास तो और भी महाराज आ जाए, हमको तो विषय कहाँ लगेगा, हम चाहिए। महाप्रभु कह रहे भाई विषय का स्पर्श हो गया हमें। बोले विषय का स्पर्श हो गया, राजा का स्पर्श होने विषय का। आवेश नित्यानंद होइला सावधान काशीश्वर गोविंदादि छिल्लो अन्य स्थान। आप श्रीमान महाप्रभु आपने सबको ला रहे, तुम सब कहा गए थे विषय का स्पर्श हो गया मेरे को, हाँ? और क्या आनंद तो हुआ, पर बाहर में महाप्रभु जो है रोष दिखा रहा है। अब राजा भी डर गया महाप्रभु के वचन से। और सार्वभौम कहने लगा अरे डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, महाप्रभु बस ऊपर ऊपर कह रहा है, तुम चिंता मत करो। महाप्रभु ऐसे ऊपर में गुस्सा है, अंदर से तो एकदम प्रेम ही करते हैं। तुम्हारे ऊपर प्रभु सुप्रसन्न मन तुम्हारे लक्ष्य करे सिखाया हमें जगह। कि महाप्रभु इसलिए दिखा रहा है कि ऐसे विषय का स्पर्श कोई और नहीं करना। भाई भगवान तो सहन कर लेंगे, हम सहन कर थोड़ी कर पाएंगे। हमें क्या सामर्थ्य है कि विषय का अन्न खा करके हमारा मन पवित्र हो जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इसीलिए कह रहा है महाप्रभु, तो सार्वभौम कह रहा है कि तुमको दिखा करके महाप्रभु आपने परिकर और आगे आने वाले भक्तों को समझा रहे हैं कैसे विषय का अन्न ना ले जाए। पर आजकल तो भाई हमें इतने बड़े बड़े विषय आ जाए तो हम ले लेंगे क्या, विषय का अन्न में बड़ा आनंद है, जितना लोगे उतना आनंद है। और देना भी पड़ेगा भाई, खाओगे तो भाई अपना भजन भी तो देना पड़ेगा फिर ना। ले तो लेना, और क्या है कि लेना देना तो संसार में है ही सबको, लेन देन की तो बात है। तो महाप्रभु कह रहे लेन देन की बात नहीं चलेगा, इसीलिए महाप्रभु शिक्षा दे रहा है कि विषय से दूर रहो। तो श्रीमान महाप्रभु को वह निवेदन भी किए, सार्वभौम भट्टाचार्य निवेदन किए, तो महाप्रभु और कुछ बोले नहीं। महाप्रभु को बोले कि देखो तुम्हारे पर प्रसन्न है, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि देखो जब मिलेगा अवसर होगा तो मैं महाप्रभु को निवेदन करूंगा, तुम छुप के महाप्रभु से दर्शन कर लेना। और जैसे महाप्रभु से बातचीत हो तब क्षमा वगैरह जो भी है मांग लेना। तब महाप्रभु रथ प्रदक्षिण किया और रथ के पीछे जाकर के श्रीमान महाप्रभु आपने मस्तक से ठेला देने लगे।
और जैसे महाप्रभु पीछे से मस्तक को अपने मस्तक से ऐसे धक्का, और रथ आपने आप हड़हड़ हड़हड़ करके चलने लगे, और सभी भक्तगण भी साथ में चलने लगे, और सभी नृत्य भी कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु पीछे है अभी भी, और आगे आकर के गुंडीचा का आगमन हो रहा है गुंडीचा में। श्रीमन महाप्रभु वह आपने स्वभक्तों और परिकरों के साथ, और जितने भी राज महिषी वृंद सभी थे उन सब के साथ, तत् नीलाचल वासी जितने छठो बड़ो जान, नाना देश रे जतो यात्री की जान, निज निज भोग तहा करे समर्पण, आगे पीछे जाए दुई पार्श्व उद्यान बने, जय जहाँ पाए लगाए नाही को नियम। अब वो आ गए, सब पहुंच गए, और जो जैसा मर्जी भोग लगाओ और जगन्नाथ जी को अर्पण करो, कोई भी कोई माना नहीं है। अब श्रीमान महाप्रभु जो है नृत्यों को छोड़ करके उपवन में गमन किए, और पुष्पोद्यान की जो गृह पिंड था वहां पे जाकर के श्रीमान ऐसे विश्राम करने लगे, और जितने भी भक्त वगैरह थे वो सब भक्त जो प्रति वृक्ष तले सब करे न विश्राम, वो सब विश्राम करने लगे। श्रीमान महाप्रभु इस प्रकार से जगन्नाथ के आगे जिस प्रकार से नर्तन किए, वहाँ श्री चैतन्य अष्टक में श्री रूप गोस्वामी पाद ने भी वर्णन किए। वही जो श्लोक है रथा रूढ़स्या इत्यादि जो श्लोक किए, उस श्लोक में महाप्रभु ने वर्णन भी किया। तो जो कविराज गोस्वामी पाद कह रहा है कि इस प्रकार से बार बार श्रीमान महाप्रभु, एक बार तो रथ वाहन में अनेक बार हुए, तो ऐसे दिव्य दिव्य लीला श्रीमान महाप्रभु ने किया, और जिसका आनंद जो है भक्तगण ने लिया। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी पाद लिखे कि यह जो लीला का आस्वादन करते हैं, यह जय सुने से चैतन्य पाए, सुदृढ़ विश्वास सौ प्रेम भक्ति है। ऐसे जो लीलाओं का आस्वादन करते हैं, जो सुनते हैं, उनको चैतन्य के ऊपर प्रेम होता है, और श्रीमान महाप्रभु भी उसके ऊपर कृपा करता है, उनका प्रेम भक्ति का उदय होता है। और इसीलिए बार बार ऐसे श्री दिव्य लीला का आस्वादन करें, ताकि आपका प्रेम भक्ति का उदय आपने हृदय में होवे। और श्री चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं कि रूप रघुनाथ पदे जारा, श्री चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। और रूप रघुनाथ के पद में सदा, गोस्वामी के पद में हमेशा निरंतर वो उस प्रकार के भाव बनाए रखे, ताकि श्री गोस्वामी के बाद की कृपा से वहाँ प्रेम भक्ति भी हमें मिल जावे। श्रीमन महाप्रभु के जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री बलराम जी की जय, श्री सुभद्रा देवी की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल।